बल्कि और ज्यादा बेहतर समझ कि आपने ये रेमेडीज क्यों दी। जी जी जी। कंसल्टेशन में तो ये था कि बस हाँ जी आपने बोल दिया मैंने मान लिया, पर ये क्यों की जो एक अंदर वो थी ना वजह थी क्यों, वो मतलब ये कसक क्यों रह था। गई थी कि इस आधे घंटे या पौने घंटे में क्या पूछूं। वो 23 दिन के कोर्स ने आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिलवा। जरूरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल देखो सर आपकी अगर डेट ऑफ बिल्कुल। बर्थ होती तो एक ही हम दो नंबरों पर डिस्कस करते, लेकिन कोर्स में हमने A to Z सारा कुछ सीखा। नहीं सर, बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ सर। आप ये देखो कि मैंने अपने साथ साथ अपने घर वालों का, जी उसके बाद अपने जो भी रिश्तेदार थे उनका, जी। और सर इसमें जो 80+ कंसल्टेशन है ये रिश्तेदार तो काउंट ही नहीं है सर, ये 80+ पेड कंसल्टेशन करी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और आपके यहाँ से ये लगा लो सर, लगभग ना लगभग तो 50,000 के ऊपर का तो मैं सामान मंगा चुका हूँ। ये मैंने खुद पहन रखे हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो सर, मतलब पहले मैं एक बात बता दूं, मैं नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने माना, अप्लाई करा, मैं कह रहा हूँ सर, जो मुझे रिजल्ट मिले, मैं तो कहता हूँ कि भाई हर एक को अपनी जीवन का थोड़ा समय इन चीजों को जरूर देना चाहिए, वो अपने बिल्कुल आप करेगा सर। बिल्कुल उसे देना महीने चाहिए। बाद जब बिल्कुल उसे महीने बाद जब रिजल्ट मिलेंगे ना सर, वो अपने आप करेगा, हर काम करेगा। बिल्कुल। आप बस उसके बाद मैंने वास्तु का कोर्स कराया। जी जी जी। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छी हाँ बात है, बोलिए। वास्तु का बहुत जी बड़ा चमत्कार है। आप बस शिद्दत से इसको फॉलो करो और देखो ऊपर वाला आपके लिए कितनी ब्लेसिंग्स भेजने वाला है। थैंक यू पंकज भाई। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो क्या मैंने वास्तु का कोर्स करा, रैप करा, जी। और हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। राहुल भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी पंकज भाई। राइट, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी। राधे 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 जय गुरु जी, सर। गुरु जी जय राधे राधे, जय गुरु राधे जी, राधे। जय जी राधे राधे सर। गुरु जी। राधे राधे सर जी। राधे। जय राधे जी, जय गुरु जी, सबका स्वागत है सेशन में, डे 3। सर म्यूट कीजिएगा वहां से। राइट सर, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है डियर। ठीक है। चलो एंजल टाइम हो गया। जी डियर। जी गुरु जी। जी विजय भाई। सो आज डे 3 है, आज है मैरिज कॉम्पेबिलिटी का चैप्टर। बहुत बढ़िया। आपने 2 दिन में आपने ये समझा, 2 दिन में आप लोगों ने ये समझा कि ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है, लोशो ग्रेड क्या होता है, कैसे फिल करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, और 1 से 9 तक के कार्य तत्व क्या थे। बिल्कुल। राइट, हमने बहुत इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बातों को समझा। ठीक है, 1 से 9 तक क्या करते हैं, 2 4 8 कहाँ पे होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ तक ये भी समझा। राइट, एक सर क्वेश्चन का जवाब चाहिए सर पहले तो। डियर प्लीज प्लीज। आपकी कोई एक गाड़ी आपने मुझे बताई थी एक पॉडकास्ट में, रेड्स नंबर 5। जी डियर। अब वो तो मार्केट से आउट होगी, उसका भी क्या जवाब देना है? कंपनी ने बंद कर दी 10 साल के बाद, बेलिनो आ गई। बेलिनो देखो कैसे थी। हो सकता है 10 साल के बाद दोबारा रिट्स के नाम से कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दे। बेलिनो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फ्लॉप हुई, लेकिन कंपनी ने फिर दोबारा उसी नाम से गाड़ी लॉन्च करी जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हम्म, देखो प्रोडक्ट तो कंपनी ने गाड़ी बंद करी है, नाम अभी भी उनके पास है, वो किसी और फॉर्म में ले आएंगे। चलो, एक बेहतर जवाब
मैं उन सब व्यूअर्स को देता हूँ जो इस बात को नहीं समझना चाहते। वो ठीक योर ठीक। चॉइस इज नॉट माय चॉइस एंड इट्स नॉट बाय संदीप सर। अ सिंपल वे, अगर किसी चीज को ब्रांड आउट किया गया, ठीक है, एक ब्रांड की वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करो। रिट्स अपने टाइम में टॉप मार्केट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट था, ठीक है। बनी क्यों राहुल भाई? एक सेकंड, एक सेकंड तो मुझे, लेट मी राइट। और द फ्यू इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होती हैं जैसे मारुति 800, इट्स वाज अ टाइम टू अपडेट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अगर इसकी कंपेटिबल मैं हिंदुस्तान लीवर का साबुन देखता हूँ लक्स, तो लक्स के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट, क्वालिटी है। क्वालिटी कैन अपग्रेड। आप सेम नाम के प्रोडक्ट को अगर प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट को समझने की जरूरत है, अधूरे ज्ञान में मत जाइए, राइट। ये बात मैं सब उन सब व्यूअर्स बोलता हूँ जो बोलते हैं ना 5 नंबर क्या था, तो लक्स, राडो, दुबई, पीटर इंग्लैंड एंड लॉट ऑफ नेम ऑफ विद इंक्लूडिंग अमूल एंड एमआरएफ, राइट। यू कांट काउंट, इतने नाम हैं, बट इफ यू वांट टू काउंट इट तो काउंट करो फ्लॉप। टू सबसे बढ़िया एग्जांपल बिटकॉइन है यार। क्रेड है सर, क्रेड है, बिल्कुल है। विदाउट एड इट्स अमेजिंग कंपनी। उससे बड़ा एग्जाम्पल है जस्ट जस्ट डायल को देख लीजिएगा किसी दिन, यू विल थिंक दैट कि उस कंपनी का प्रोसेस कितना बड़ा है। और फॉर माय ऑल व्यूअर्स, जो मैं इस बात को समझाने की इतनी सी ही कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो अपग्रेड होगा। प्रोडक्ट 10 साल कोई चलता है, 10 साल प्रोडक्ट चलना भी बड़ी बात है, ठीक है, और हाई टॉप सेलिंग के अंदर। मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो प्रोडक्ट आया क्यों? क्योंकि स्विफ्ट की इतनी डिमांड थी, वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो कंपनी ने क्या करा, एक नई मशीनरी नई लगा दी कि इस प्रोडक्ट को बेचो। वो प्रोडक्ट भी हिट हो गया। सो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि यूटिलाइजेशन जगह, मतलब देश काल परिस्थितियां भी समझनी पड़ती, मतलब टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर दोनों में डिफरेंस है। आज अमूल बटर है, ठीक है, उसके अंदर अपग्रेड आया ना, देख बहुत सारे आए उसके, अमूल सॉल्ट आया, अमूल चीज आया, अमूल ब्लैक पेपर आया, अमूल मिर्च आया, पता नहीं कितने तरीके का सारी आया। मिठाई ले आया, सारी मिठाई ले आया। बट अमूल इज वर्किंग विद बटर। बटर के अंदर उसने कभी लिखा मैं अमूल लिखता है, उसके नीचे वो बटर लिखता है, ठीक है, तो इट्स वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अगर आप ये देखते हो कि रेट्स था या और भी ऐसे जो प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट कैन बी चेंज, ठीक है, वो कंपनी का सिद्धांत है। पर उस समय जब तक वो था, जब तक उन्होंने मार्केट रखा, बंद करने के बाद भी उसकी सेल, उसकी डिमांड है, आज भी है, लोग राइट। खरीद रहे हैं सेकंड हैंड को। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप किस चीज को कहाँ पर यूज कर रहे हो। ये उन व्यूअर्स के लिए हैं जो ये बात को अधूरा समझ रहे हैं। अधूरा ज्ञान मत लें पहले। हाँ, इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी दैट्स गुड, इफ यू बिलीव इन अनदर स्ट्रीम दैट्स रियली गुड। वी आर नॉट सेइंग दैट कि यू नॉट कम, यू कम एंड बिलीव टू अस। आप सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत को समझो, चीजों समझो। हमने आपको अपनी चीज समझानी, हमने समझाई, आप अपने उस चीज को अप्लाई करके समझो, राइट। तो जितना वो समझोगे उतना ही बेटर रिजल्ट पाओगे अपनी लाइफ। मुद्दा ये है कि बेटर रिजल्ट पाना, मुद्दा ये नहीं है कि कहीं पे किसी चीज को अगर है तो उसको बस खाली डिबेट में लिखे। डिबेट इज नॉट देयर, राइट। सो सर, आज फॉर दिस आई जस्ट टू टेल सम फ्यू व्यूअर्स जो सुनते हैं, और कई बार उनके मन में ऐसी शंका आ जाती है ऐसा क्यों, ठीक है। क्यों का आशीर्वाद तो यार ऊपर वाले के हाथ में है। आप अपनी रिसर्च बढ़ाओ, शायद हमें भी क्यों का आंसर आप दे दोगे, नहीं है तो जो है उससे आनंद ले लें। जी, राइट। सो आज के हम वापस आते हैं, कम बैक टू आवर टॉपिक, मेन पार्ट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे किस चीज पे, हस्बैंड वाइफ कॉम्पेटिबिलिटी। मैरिज कॉम्पेबिलिटी। आज एक भजन में कई बार गुनगुनाता हूँ, तू ही हमारा रखवाला है, हमने तुझे पहचान लिया। जब मोबाइल टेक्नोलॉजी को मैरिज कॉम्पेबिलिटी पढ़ोगे तब पता लगेगा तू ही हमारा दुश्मन है, हमने तुझे पहचान लिया, राइट। तो आज देखते हैं कि आप अपने दुश्मन के साथ इतने सालों से रह रहे हो या दोस्त के साथ रह रहे हो, और किस तरीके से रह रहे हो जीवन में, अब उसका पता लगेगा, राइट सर। जी डियर, बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत करने से पहले एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, डेट ऑफ बर्थ एंड ग्लोशोगिर। तब तक मैं ठीक है। आज वो सर विराट कोहली का बड़ा नाम लिया अपन ने, जी जी जी। विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा की डेट ऑफ बर्थ पे बात करें आज सर। बिल्कुल कर लेते हैं डियर, बिल्कुल कर लेते हैं। बहुत अच्छा आपने एग्जांपल लिया, मज़ा आ गया सुन के डियर। ठीक है सर।
चलो, बहुत नाम आजकल वो चलता है विराट कोहली, तो उसके नाम की स्पेलिंग भी देख लेते हैं, उसको देख बिल्कुल लेते हैं विराट बिल्कुल कोहली को, बिल्कुल देख लेते हैं और डियर, उसके बिल्कुल देख लेते हैं। उसको कितना सपोर्ट है वो भी देख लेते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। पहले थोड़ा रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ हम किसकी लें राहुल भाई? कोई डेट ऑफ बर्थ बोलो। सर। किसी स्टूडेंट की ही ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे बैठे किसी किसी बच्चे का की। बर्थडे है तो बताओ, फिर बताओ। किसी का बर्थडे है तो प्लीज, अपना बर्थडे है तो चैट में लिख दो, इट्स योर्स। 5/10/2001। ठीक है। 5/10/2001। मैं इनको अनम्यूट भी कर लेता हूँ। अपना कैमरा खोल लीजिए सर। इम्तियाज सर, इम्तियाज जी। हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिली है 5 अक्टूबर 2001। 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। 1 + 0 को किया तो ये 1 आया। 201 को ऐड किया तो 3 आया। सर मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ। जी जी ठीक है। सर ये मेरी सिस्टर का डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नहीं है सर। कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं। उनको बहुत बहुत बधाई हो उनके जन्मदिन की। थैंक यू ड्राइवर सर। 5 है, कंडक्टर उनका 9 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ सर। जी डियर। 5 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 9 यहाँ आया। हाँ ड्राइवर सर। 9 है और ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 9 है। हाँ और सर। इनका कुआं नंबर 7 आता है। तो कुआं हाँ नंबर सर। को हमेशा हम रेड पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पे हाँ हम सर। रेड पेन से लिखेंगे। इनके हाँ सर। मिस्ड नंबर हैं 3, 4, 6, 7, 8। इन पांचों नंबर से इनको आशीर्वाद नहीं मिला, बट आप देखो कितना अच्छा आशीर्वाद हो गया। 951 हाँ सर। अपने आप में बहुत बहुत बढ़िया रो है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। हाँ सर, ये सीए कर रहे हैं सर अभी। सीए क्या? का सीए सीए आर्टिकलशिप कर रहे हैं सर अभी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। ऐसे हाँ बच्चों को सीए, सीएस, बैंकिंग, फाइनेंस फील्ड में ही जाना चाहिए। सर, इनका एक लड़के के साथ रिश्ता फिक्स हुआ है सर। उनका डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 2002 है सर। ओके डियर। तो ये कंपैटिबल रहेगा या नहीं रहेगा, बस यही जानना था। 4 जनवरी 2002। इनका डेस्टिनी नंबर 9 आ रहा है। 4 जनवरी। जी। 4 1 2 2 9। और जिनसे इनकी मैरिज फिक्स हुई है उनका क्या करते हैं वो? सर वो डेंटिस्ट है सर। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा आशीर्वाद मिल गया। हाँ सर। मिसिंग 3 5 6 7 8। हाँ सर। ग्रेट डियर। ड्राइवर इज 5, ड्राइवर इज 4, 20% compatibility। हाँ कंडक्टर सर। 9, कंडक्टर इज 9, 20% compatibility। कुआं हाँ नंबर सर। जो है वो है 7, और इनका कुआं नंबर है 11 में से 4 गया 7। 7। क्या बात है? 10%। हाँ सर। टोटल हुआ 50%। हाँ सर। इन्होंने अपना 4 दिया और इनको 5 मिल गया। हाँ सर। इनका कुआं नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो ये 15% कॉम्पेटिबिलिटी के इनको और मिल गए। टोटल हो 70। गया 65%। 5%। हाँ सर। बहुत अच्छा आशीर्वाद है डियर। आप चाहे तो हाँ मैरिज करवा सकते हैं। हाँ बहुत सर। अच्छा आशीर्वाद है। हाँ सर, लड़की का नाम भाग्यश्री है सर, और लड़के का नाम विवेक। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर। ज़रूर उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, पर आज जो सब्जेक्ट है वो यही है हाँ कि सर। ड्राइवर कैसे निकालना है, कंडक्टर कैसे निकालना है, और आपके थ्रू हमने ये भी समझा दिया कि कॉम्पैटिबिलिटी को भी कैसे देखेंगे। हाँ ड्राइवर सर। से ड्राइवर को देखना है, कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है, कुआं हाँ से सर। कुआं को देखना है, और हाँ पार्ट सर। गिफ्टिंग करेंगे जो मैं भी थोड़ा आगे जाके पूरा समझाऊंगा। हाँ तो सर। आपको बहुत बहुत बधाई हो। भाग्यश्री मैडम को बोलें कि उनका हाँ सर। बर्थडे है तो कल जाएं, और कल जाके
अपने वेट के बराबर का चारा अपने काउस को डाल के हैं। हाँ सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। एक नंबर को लिख लो, कम्युनिकेशन का है, कल मैंने बताया था। दो नंबर जो है वो इंट्यूशन पावर है, उसकी मैं और अगली स्टेज पे आपको लेके जा रहा हूँ। कल मैंने कहा था एक नंबर सूर्य है, दो नंबर चंद्रमा है, वो तो रहेगा रहेगा। आज आपको उससे अगले लेवल पे लेके जा रहा हूँ। एक नंबर जो है वो कम्युनिकेशन है, दो नंबर जो है वो इंट्यूशन पावर है, तीन नंबर जो है वो इमेजिनेशन पावर है, चार नंबर जो है उसके ऊपर आप लिखो डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे लोग जो होते हैं लाइफ में आपको बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे। ऐसे लोग जो हैं उनकी टेबल देखो, उनकी अलमारी देखो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे। पाँच नंबर जो है सेंटर का है, ओवरऑल स्टेबिलिटी इन लाइफ। लिख लो, पाँच नंबर जो है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी इन लाइफ। सिक्स नंबर जो है वो है होम एंड फैमिली, सब कुछ। छः नंबर जो है पैसा प्यार ही माना गया है। सेवन नंबर इज रिसर्च एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, वो भी आप लिख सकते हो, पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही आपको लाइफ में शो करता है। एट नंबर पे आप लिख दो मोर डिसिप्लिन एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। और जो लास्ट नंबर है वो है ह्यूमिटेरियन, मानवता का नंबर। वन इज कम्युनिकेशन, दो इज इंट्यूशन, तीन इज इमेजिनेशन, चार इज राहु का तो है, वैसे मैं खुद याद कर करके उसे कहीं ना कहीं पे जाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो पाँच नंबर जो है वो सेंटर का है, स्टेबिलिटी का है। छः नंबर जो है वो होम एंड फैमिली है। सेवन नंबर जो है वो रिसर्च एंड डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। आप देखोगे ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा मिलेगा। आठ नंबर जो है डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड है, मोर डिसिप्लिन मोर ऑर्गेनाइज्ड। जो चार नंबर है वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड है, और आठ नंबर जो है वो मोर डिसिप्लिन एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड है। और नौ नंबर जो है वो है हमारा ह्यूमिटेरियन, मानवता का नंबर। तो ये कल हमने पढ़ा था। आज हम चलते हैं समझने के लिए हस्बैंड वाइफ कॉम्पैटिबिलिटी। बहुत अच्छा चैप्टर है जो राहुल भाई ने कहा है समझाने के लिए। तो समय वेस्ट ना करते हुए पहले पढ़ेंगे। कारण क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना तो क्लैरिटी तभी आती है। 5 नवंबर 1988, डिलीट नहीं करे, विराट कोहली फिफ्थ नवंबर 1988 लिखो। और अनुष्का शर्मा इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 1 मई 1988। फर्स्ट मई 1988 दोनों डेट ऑफ बर्थ हमें मिल चुकी हैं। पहले हम विराट का ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं। विराट का ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 6 और के नंबर है 3। 1988, 11 में से 8 गया तो 3 बचा। मैडम का निकालते हैं। ड्राइवर आया 1, 5, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5। तो मैडम का कंडक्टर है 5, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और मैडम का कुआं नंबर भी आएगा 3। दोनों के लोशो ग्रिड बनाते हैं।
इसमें दोस्तों दो चीज़ें होंगी, पार्ट ए और पार्ट बी। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। पार्ट ए बहुत आसान है, पार्ट बी भी आसान है, बट कहीं ना कहीं पे ना समझने के अंदर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम सुन रहे होते हैं ना तो हमारा ध्यान अपने बच्चों पे गया होता है, अपनी कंसल्टेशन पे गया होता है। पर मैं कहूँगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो आप पूरा ध्यान जो है यहाँ पे इसी चीज़ को समझने में लगाओ। 5 यहाँ आया, 111 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 88 यहाँ आया। 2 5 नहीं लेंगे, एक ही 5 लेंगे, या ड्राइवर का या कंडक्टर का। यहाँ पे 6 आया और कुआं नंबर जो है वो हमारे को 3 मिला। अनुष्का मैडम का भी कुआं नंबर 3 मिला। ड्राइवर 1 5 1 9 88 55। दोनों के ग्रिड रेडी हैं, बहुत शानदार दोनों के ग्रिड हैं। अब यहाँ पे लिखो पार्ट ए। पार्ट ए, ड्राइवर से ड्राइवर को चेक करना है और इसकी जो परसेंटेज आएगी वो फिक्स है 20% रेटिंग। मतलब जब अरविंद सूद सर ने मुझे सिखाया तो उन्होंने बताया कि जब भी आप ड्राइवर से ड्राइवर को चेक करोगे तो इसको या तो 0 मार्क्स दोगे या 20% मार्क्स दोगे। उसके लिए मैंने देखा कि विराट कोहली का ड्राइवर 5 है और अनुष्का का ड्राइवर 1 है, तो इनके ये मिल गए 20% मार्क्स, पूरे मार्क्स हैं इनके लिए। कंडक्टर से कंडक्टर को जब भी चेक करेंगे तो 20% मार्क्स का ही आंसर होगा। कंडक्टर इनका 6 है, इनका कंडक्टर 5 है, दोनों अच्छे मित्र हैं तो 20% मार्क्स। कुएं से कुआं को देखा, कुआं नंबर इनका 3 है, उनका भी 3 है, दोनों अच्छे मित्र हैं, तो ये हो गए 10% मार्क्स। टोटल हो गया 50%। ड्राइवर से ड्राइवर को देखना है, कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है, कुआं से कुआं को देखना है। जब भी ड्राइवर से ड्राइवर चेक करेंगे या तो वो 20% मार्क्स होगा या वो 0 होगा, उसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होगी, या पास या फेल। अगर ड्राइवर और ड्राइवर आपस में दोस्त हैं तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है, 20% मार्क्स। अगर दोनों दुश्मन हैं तो 0 मार्क्स। मुझे चूँकि मैंने वो पूरा पढ़ा हुआ है पिछले 13 साल से, 5 और 1 अच्छे मित्र हैं तो 20% मार्क्स, 6 और 5 आपस में मित्र हैं तो 20% मार्क्स, 3 और 3 आपस में अच्छे मित्र हैं तो 10% मार्क्स। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में लिख लो, पार्ट बी जब भी चेक करेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या देखना है, वहाँ पे अब कोई दोस्त और दुश्मन नहीं रह जाएगा। लिख लो पहले, पार्ट बी में कोई भी हमें दोस्त या दुश्मन नहीं देखना है। पार्ट बी में हमें देखना है क्या कोई गिफ्टिंग हो रही है, क्या जो भी हस्बैंड एंड वाइफ बनने वाले हैं क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ से गिफ्टिंग हो रही है। जैसे बड़े ध्यान से स्क्रीन पे देखो, विराट कोहली ने अनुष्का जी को 6 नंबर गिफ्ट किया, क्योंकि अनुष्का जी के पास 6 नंबर नहीं था तो विराट कोहली ने उनको 6 नंबर गिफ्ट किया। क्या अनुष्का मैडम ने उनको कोई नंबर गिफ्ट किया? नहीं किया, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ में विशिंग हो। तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा 6 नंबर। इसका एक सिद्धांत है, लिख लो। जैसे बच्चों के बर्थडे मनाते हैं ना, वहाँ पे हम क्या देते हैं? रिटर्न गिफ्ट। अगर विराट कोहली जी ने अनुष्का मैडम को कोई भी 1 नंबर गिफ्ट किया, कोई सा भी नंबर हो सकता है, ये मत समझना कि कोई स्पेशल नंबर या दोस्त का नंबर शिफ्ट किया, नहीं। पार्ट बी में कोई एनिमी नहीं है।
विराट कोहली ने देखा मेरे पास 6 नंबर है, उसने गिफ्ट किया, ये गिफ्ट चला गया। पर चूंकि विराट भाई को कोई भी रिटर्न गिफ्ट नहीं मिला तो ये 0 हो जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके पार्ट बी में जो है वो 0% आएगा। वैसे लिख लो, अगर 1 नंबर गिफ्ट होगा तो 15% मार्क्स लिख लो। अगर 1 नंबर गिफ्ट होगा मतलब बॉय ने गर्ल को दिया और गर्ल ने बॉय को वापस किया तो 15% मार्क्स। अगर 2 नंबर गिफ्ट हुए तो 30% मार्क्स। अगर 3 नंबर गिफ्ट हुए या 3 से ज़्यादा गिफ्ट हुए तो 50% मार्क्स। मैं फिर कह रहा हूँ, गिफ्टिंग का फॉर्मूला एक ही है कि रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए। अगर रिटर्न गिफ्ट नहीं है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, सब कुछ जो आपने किया वो 0 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर विराट कोहली की और अनुष्का मैडम की जो कॉम्पैटिबिलिटी है वो 50% आएगी। पार्ट ए 50%, पार्ट बी 0%, पूरा टोटल किया तो आया 50% आउट ऑफ 100। ठीक है, तो यहाँ पे इनको 50% मिला। कोई भी परसेंटेज जो 40% से ऊपर है उसको हम वेरी गुड कहेंगे, और जो 80% से ऊपर चला गया वो एक्सीलेंट माना जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की चेकअप करने के बाद डिवोर्स नहीं होते, और ऐसा भी है कि जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, जो हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर हैं, वो पता करते भी हैं और नहीं भी पता करते हैं, फिर भी वहाँ पे डिवोर्स हो जाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है समझने के लिए, समझाने के लिए। आप कितना इसके ऊपर डीप रिसर्च करोगे वही आपके लिए सबसे बढ़िया आएगा। तो विराट कोहली के नेम के स्पेलिंग 32 के 5 पे आते हैं, जो उनके लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, और अनुष्का कोहली के स्पेलिंग जो हैं वो 41 के 5 पे आते हैं, 41 के 5 पे आते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो अगर ऐसा केस हमारे पास आता है तो हम मेल को भी रेमेडी देंगे, फीमेल को भी रेमेडी देंगे, ताकि उनकी कंपैटिबिलिटी जो है 50 से बढ़ जाए। हमारा पर्पस यही है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहा है उसकी डिवोर्स की स्थिति कम से कम आए। इन दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है 50% आ रही है, बहुत अच्छा आशीर्वाद। अब आप मेरी लिखो, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971 और मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1971। 8, 2, 9, ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 1। 6, 2, 9, ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 1। मेरा कुआं नंबर 2 है, मेरी वाइफ का कुआं नंबर 4 है। ड्राइवर से ड्राइवर को देखेंगे पार्ट ए में, कंडक्टर से कंडक्टर को देखेंगे पार्ट ए में, और कुआं से कुआं को देखेंगे। जब भी ग्रिड बनाओ मिसिंग नंबर ज़रूर लिखो, क्योंकि मिसिंग नंबर से ही इस क्वेरी का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। 1 है तो रेड से लिख देता हूँ, क्लैरिटी आ जाएगी। 1 है तो 1 आ गया, 7 है तो 7 आ गया, 1 1 1 9 7 1। ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 1 और कुआं नंबर आया 2। मेरा कुआं नंबर आया 2। मेरी वाइफ का कुआं नंबर आया 4 और 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 9 7 1। 6 एक ही बारी आएगा। या ड्राइवर को लेंगे या डेट को लेंगे। इनके मिसिंग नंबर जो हैं वो है 3 4 5। मेरे मिसिंग नंबर हैं 2 3
4 5 6। ड्राइवर से ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर है 8, इधर है 6, तो 20% मार्क्स पूरे के पूरे। कंडक्टर से कंडक्टर को देखा तो ये आया 1, ये आया 8, 0 है क्योंकि ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन है, तो यहाँ पे आया 0। कुआं से कुआं को देखते हैं तो यहाँ पे आया मेरा 2, मेरी वाइफ का आया 4, ये भी 0% है। टोटल हमारा पार्ट ए का आता है 20%। मेरी वाइफ मुझे 6 नंबर गिफ्ट कर रही है। देखो 6 नंबर दिया ना, मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूं? मैं क्या गिफ्ट कर रहा हूं? क्या मेरे पास 4 है? नहीं है। क्या मेरे पास 3 है? नहीं है। क्या मेरे पास 5 है? नहीं है। तो ये वापस चला जाएगा 6 नंबर। तो मेरा पार्ट बी जो है वो 0% है। पार्ट ए और पार्ट बी का रिजल्ट आया 20%। अब बताओ मेरी शादी किसने बचा रखी है? बताओ आप, मेरी शादी किसने बचा रखी है? राहुल भाई ने या पद्मा बहन ने? जी राहुल भाई, किसको मजबूत करना है? जी शादी गुरु जी, ए ए किसने ए बचा? एक सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में और आया सर, सिर्फ 1 सेकंड और। मैं पानी की बोतल ले आऊं फिर? जी जी गुरु जी। जी। सो मेरा क्वेश्चन है कि मेरी शादी किसने बचा रखी है? सबके मैसेज बंद कर रखे हैं क्या? जय गुरु जी सर, राइट, हम नाउ जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी। सॉरी सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं डियर, के मैसेज बंद कर रखे हैं क्या? मैसेज शायद बंद करूँ, मैं नहीं कहूँगा इसलिए देखेगा कोई नहीं, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। ठीक है डियर। मैं पीछे बैकएंड में थोड़ा काम था आज। ओके। राइट सर, तो हमने अभी क्या सीखा सर? मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी हमने अनुष्का और विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ पे दिखा दी इनको 50% कॉम्पेटिबिलिटी। अब मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि मेरी शादी किसने बचा रखी है? राहुल भाई ने या पद्मा बहन ने? सर आपकी शादी तो तू मतलब मेरी शादी वाला चाहता है? ना जी ना। वैसा मीनाक्षी मेहता जी लिखती हैं 6 नंबर, प्रिया मैडम लिखती है रेमेडीज। सर अभी और भी आ रहा है, 2 नंबर इंट्यूशन 3 का क्या है? अरे ये भी ऊपर विद्या एक बहुत कपूर जी अच्छा लिखती मैसेज है। आया है, वर्षा हाँ बत्रा जी का, हाँ, ऊपर वाले ने बचा रखा है। लेकिन ऊपर वाले ने तो हर एक की बचा रखी है। तो ऊपर वाले ने तो कभी मना ही नहीं किया किसी को। उसने तो हमें पूरी स्टोरी दिखा के भेजा था कि भाई साहब ऐसे जाओगे और यहाँ पे तुम्हारे को इतना इतना कष्ट आएगा और इतना इतना सुख मिलेगा। जी बिल्कुल गुरुजी ने बचा रखी है और मेरी वाइफ ने बचा रखी है, क्योंकि मेरी वाइफ के पास 6 नंबर है। राइट सर, एक बहुत अच्छा मैसेज आया है और रियली अप्रिशिएटेबल मैसेज है जी जी जी। शुक्रण जी का, अरविंद सर के, अरविंद सूद सर के नॉलेज से। देखो पक्की बात है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसका तो कोई हम जितना थैंक्स दें उतना कम है। उसकी तो कोई हम भरपाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उससे पहले भी हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो वहाँ से हमें जो रेमेडी समझ में आई ना, आज भी मैं अपनी रेमेडी करता हूँ, मेरी वाइफ अपनी रेमेडी करती है। मैं वेडनेसडे की रेमेडी करता हूँ, थर्सडे की रेमेडी करता हूँ, फ्राइडे की रेमेडी करता हूँ। मेरी वाइफ वेडनेसडे की रेमेडी करती है और फ्राइडे की रेमेडी करती है। मैं अपनी आइसक्रीम बांटता हूँ, मेरी वाइफ अपनी आइसक्रीम बांटती है।
मैं थर्सडे को फ्रूटी बांटता हूँ, वो थर्सडे को फ्रूटी नहीं बांटती क्योंकि वो 6 नंबर वाली है। राइट। वेडनेसडे को मैं गणेश टेम्पल जाता हूँ, वहाँ पे 5 चॉकलेट चढ़ा के आता हूँ। तो बिल्कुल अरविंद सूद सर का जो आशीर्वाद था वो तो आगे भी रहेगा सारी ज़िंदगी में, बट मेरी वाइफ के पास जो 6 नंबर आया ना, उसने इस शादी को बचाया। जी। जी एक बार हम मैरिज कॉम्प्रोमाइज को और फाइनली समझ के उस बच्चों से बोलते हैं सबकी चेक कर लेते हैं सब। चेक किसी की नहीं करेंगे, नहीं, खुद करेंगे ना, बच्चे बताएंगे ना। उससे आपको सिखा दिया है। ये मुझे बताएं कि सर हमारी कॉम्पेटिबिलिटी इतनी आ रही है, पार्ट ए पार्ट बी। सर इसमें एक चीज बड़ी दिक्कत आएगी सर, ड्राइवर कंडक्टर का और ड्राइवर से ड्राइवर का, कंडक्टर से कंडक्टर का, इनको कैसे पता लगेगा ये 20% ही आएगा। जी 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 जी, दोस्त और दुश्मन तो लिखो लिखो। लिख लो, फिर लिख लो। वो वाला भी राज खुलवा दिया तुमने। समझ। तुमको छुपवाते तो हो नहीं हमारे पास, लिखवा दो सब बच्चों और वो को। 20%, अब सब जगह 20% लिख देंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी सर। नहीं नहीं, लिखो लिखो, छोड़ो, सब जगह 20% ही है, पर लिखो। एक का दुश्मन 8 है, लिख लो। ये जो सारी हमारी गुप्त विद्या है ना, ये मुझे कहते हैं कि तुम बांट के जाया करो, रोका मत करो अपने पास। सर क्या ले जाएंगे अपने, सब ऊपर वाला बाद में हमें ही ले जाएगा ऊपर वाला, बाकी तो सही यही बात। छुड़वा देगा। लिखो, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट नंबर्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है, 5 का कोई भी दुश्मन नहीं है। अब देखो, अनुष्का कोहली, अनुष्का शर्मा नहीं, और विराट कोहली, दोनों के नाम 5 पे आ रहे हैं। दोनों को भगवान ने ब्लेस करके भेजा है। बट अब विराट के पास 6 है तो विराट की वजह से ये शादी बचेगी, अनुष्का के पास नहीं है। अगर अनुष्का मेरी क्लाइंट बनती है या आपकी क्लाइंट बनती है तो आपको जब भी मौका मिले अनुष्का जी के नेम के स्पेलिंग 6 पे लिखे जाना, ठीक है। अगर भगवान आपको मौका दे और आपकी वो क्लाइंट बने, चाहे फ्री में गाइडेंस देना, पर उनके नेम के स्पेलिंग को 6 पे लेके जाना। सो मैं फिर बोलता हूँ, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है, 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन है 3 और 9, 2 भी उसमें चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, 2 नंबर। 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं पे रिसर्च एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ही देता है। चूंकि केतु है, हेड नहीं है, तो वो हर एक को अपना ही मानता है। ये उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 8 का दुश्मन 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8 है, 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8, और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8 है, और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है। सो अगर विराट कोहली की शादी 8 नंबर वाली लड़की से हो जाती या अनुष्का की शादी 8 नंबर वाले लड़के से हो जाती तो वहाँ टेंशन थी। जैसे ऋतिक रोशन की डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1974, ड्राइवर 1, कंडक्टर 5, 10 जनवरी 1974, और उनका 15 साल अफेयर चला और शायद 12 या 14 साल शादी चली, और उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ। और उनकी वाइफ जो है वो 88 वाली है, ड्राइवर भी 8, कंडक्टर भी 8। ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा, अगर एक की शादी 8 से हो रही है तो वो गलत है। अगर वो शादी से पहले आ रहे हैं
तो आप उनको साफ मना करो कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बिटिया, ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो ये उनका गुड लक या बैड लक है। आप फिर उनको रेमेडीज दे के समझा सकते हो कि अगर आपने इस शादी को बचाना है तो आपको रेमेडीज होल लाइफ करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मैडम की जब आप कंपैटिबिलिटी देखोगे तो वो सिर्फ 15% आ रही है। बहुत बड़ा उसके अंदर माइनस पॉइंट है। पर देखो उनकी शादी कैसे बची हुई है, दोनों रेमेडीज करते हैं। जितनी रेमेडीज को समझोगे आपके लिए लक एनहांस वहां से होगा। वरना तो पीछे हमने सुना ही था कि कितने कितने अफेयर रहे अमिताभ बच्चन जी के। अब वो कोई प्रूफ नहीं हो पाया तो हमें उस पर क्या करना है। हमारे पास जो क्लाइंट आएगा वो अपने अफेयर की बात तो करेगा नहीं। आप तो सिर्फ बस कंपैटिबिलिटी को देखो और वहां से उसे कैसे ब्लेसिंग्स देनी है वो आपको समझ में आना चाहिए। ड्राइवर से ड्राइवर को चेक करना है, कंडक्टर से कंडक्टर को चेक करना है, कुआं से कुआं को चेक करना है। ये होगा पार्ट ए। और पार्ट ए जो है वो 50 नंबर का होगा। जब हम उसको चेक करेंगे तो वो 50 नंबर का होगा। और पार्ट बी जो है वो भी 50 नंबर का होगा। उसके अंदर हमें देखना है क्या बॉय ने गर्ल को कोई नंबर दिया जो गर्ल की ग्रिड में मिसिंग हो। क्या बॉय ने गर्ल को कोई नंबर दिया जो गर्ल की ग्रिड में मिसिंग है। एंड वाइस वर्सा, गर्ल ने क्या कोई रिटर्न गिफ्ट दिया जो बॉय की ग्रिड में मिसिंग है। अगर ऐसा है तो 15% मार्क्स। अगर 2 नंबर हो रहे हैं तो 30% मार्क्स। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा हो रहे हैं तो 50% मार्क्स। जैसे जैसे ग्रिड को समझते जाओगे, डेट ऑफ बर्थ को समझते जाओगे, आपको सॉल्यूशन दिखाई देता जाएगा। जी राहुल भाई। जी सर। जी डियर। राइट, तो सर एक डेट ऑफ बर्थ दे दें बच्चों को करने के लिए। हाँ हाँ बताओ डियर। एक डेट ऑफ बर्थ की प्रैक्टिस कराई लेते हैं। करा दो आप मत करो डियर। सर, रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद इन सबसे बात कर लेते हैं। एक सेकंड दो, अभी वो डेट ऑफ बर्थ मैं निकाल के देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। दो 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 दो। सर आपको मैंने एक फोटो भेजी डेट ऑफ बर्थ की, वो है क्या आपके पास अभी? देखता हूँ डियर, देखता हूँ। तब तक आप अब सब अपनी भी डेट ऑफ बर्थ से निकालो नहीं है कंपेबिलिटी। राहुल भाई, नहीं है राहुल भाई। मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ अभी दे रहा हूँ, एक सेकंड में, और उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। राजकुमार जी, ड्राइवर से ड्राइवर को देखना है, कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है, कुआं से कुआं को देखना है। 20 20 10। ड्राइवर से ड्राइवर 20%, कंडक्टर से कंडक्टर 20% और कुआं से कुआं 10%। और अब आप जो समझोगे ये बहुत अच्छा आशीर्वाद राहुल भाई ने दिया है। लिखो। लिखो सर डेट ऑफ बर्थ। आप मेल। हाँ चलो, ओके सर। 5/5/1970 और फीमेल 8/7/1978। निकालो, मैं भी निकालता हूँ। मेल की है 5/5/1970 और फीमेल की जो है दैट इज 1978। सर पहले एक बार बच्चों को निकालने दो, फिर देखते हैं गलत हाँ तो सही कितना निकला। कोई बात नहीं डियर, कोई जल्दी नहीं है। निकालो आप सब जने, जब लिख निकाल लो तो डन लिख देना, यस लिख देना, सो हम समझ पाए। फिर आपको देखते हैं, यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं, गुरुजी निकाल के दिखाएंगे आपको कि हाउ मच इट वर्किंग। सर डेट ऑफ बर्थ दिखा दो एक बार बच्चों को वापस। ओके डियर।
55 1970 मेल और 87 1978 फीमेल। जी सुखवंत सर, क्या आशीर्वाद देने आए हो आज? जय गुरु जी, गुरुदेव चरण वंदना। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। दर्शन करने आया सर आपका। ओके सर, ओके। दर्शन तो जितने मर्जी ले लो सर। आज मैंने देखा कि आपका मैसेज आया हुआ था कि आज सेमिनार है। मैंने कहा अभी वेबिनार जरूर अटेंड करेंगे और गुरु जी के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आप आए, आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी। ब्लेसिंग आपसे लेने आए हैं सर, आपके बच्चे हैं। सर ले लो सर, ले लो ले लो। हमारा तो जो कुछ है सब आप बच्चों का ही है सर। और गुरुदेव एक बेनती थी कि नो, विदेश में वो हमारे प्रेसेस वगैरह भेजने का इंतजाम हुआ अभी कि नहीं? नहीं सर, वो तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। कोई आपका भाई बंधु इंडिया आ रहा हो, कोई अगर अच्छा आप ही जी, इंडिया आ रहे हो तो आपको हम इंडिया में डिस्पैच कर देंगे। वो बाहर तो सर हो ही नहीं पाएगा ना। ठीक है जी। मैंने कहा शायद कोई हो गया हो। नहीं नहीं, गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती सर। उसके लिए ठीक है आईईसी सर। चाहिए, जो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड नहीं है सर। जी। जी ओके। सर। गुरुदेव एक और है कि मैं प्रोफेशनली अब शुरू करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेना है। आओ आओ सर, आओ, मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू। बहुत मेहनत आप करते हो और आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा सर। नाले 7-3 वाला हूँ सर मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सर, बिल्कुल 7-3 वाले हो। अभी आपका जो फेस चल रहा है वो 3 का ही चल रहा है। बहुत अच्छा आशीर्वाद। पर्सनल ईयर 5 चल रहा है सर। वेरी गुड सर, और बल्ले बल्ले हो गई तो इसको जाया मत करो, लग जाओ इसके पीछे। आपका आशीर्वाद बस लेना था जी, अब कर देते सब हैं गुरु शुरू। जी का आशीर्वाद सर, सब गुरु जी का आशीर्वाद। ग्रेट चरण वंदना गुरु जी, बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। ग्रेट 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 सर, ग्रेट। जी गुरु जी, एक बार पूछ ले बच्चों से कि कर पूछ लिया लो सर। हो गया? जिस जिसने कर लिया वो लिखो यस। बन लिख गया तो बताओ बन गया, क्योंकि पार्ट ए का क्या आंसर आया? पार्ट ए का बताओ। पार्ट ए का आंसर, पार्ट ए का आंसर, सिर्फ पार्ट ए का आंसर पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया शेख भाई, बिल्कुल आया है। गौरव भाई बिल्कुल ठीक आया है। शैलेश भाई बिल्कुल ठीक आया है। योगेश भाई का आंसर गलत है। राकेश भाई का भी आंसर गलत है। गुरविंदर भाई का भी आंसर गलत है। डीओ भी नहीं पता तो आप सुन नहीं रहे थे हमारे को। विशाली मैडम का आंसर गलत है। पार्ट बी 15% कह रहे हैं, मैंने पार्ट ए की बात करी है। पार्ट ए को चेक करके बताओ पार्ट ए का आंसर कितना है। बिल्कुल ठीक, पार्ट ए का आंसर है 30%। ड्राइवर से ड्राइवर को चेक किया, पहले फिर दोबारा लिख लो। डेट ऑफ बर्थ 5 मई 1970 और फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1978। ड्राइवर से ड्राइवर को देखा तो 5 और 8, इसकी परसेंटेज है 20%। कंडक्टर से कंडक्टर को देखा 9 और 4, उसकी परसेंटेज है 0। और कुआं से कुआं को देखा, उनकी परसेंटेज है 10%। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मैडम तो फिर क्या ज़रूरत है मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी निकालने की? क्यों वो अपने आप को दुखी कर रहे हैं? अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उन्हें को एंजॉय करें, अपने पंडित जी से पूछ के उसको जैसे सोल्यूशन ले सकते हैं ले लें, और नहीं पता उसको लाइफ में एंजॉय करें। क्या ज़रूरत है अपने को प्रॉब्लम के साथ रहने की? टोटल पार्ट ए का जो आया वो आएगा 30%। और पार्ट बी में आप देखो, लड़के ने लड़की को जो है वो 5 नंबर दिया। देखो, क्या लड़की की ग्रिड में 5 नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो लड़के ने लड़की को 5 नंबर दिया और गर्ल ने बॉय को 4 नंबर दिया। देखो ध्यान से, क्या बॉय की ग्रिड में 4 नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो लड़के ने लड़की को 5 नंबर दिया और बैक में लड़की ने लड़के को 4 नंबर दिया। तो लिख लो 15% मार्क्स। अब उसके नीचे लाल पेन से लिखो, कुआं से कुआं ही गिफ्ट करना है। लिख लो एक लाइन, कुआं नंबर से कुआं नंबर ही गिफ्ट होगा।
रेड पेन से लिख लो, कुआं नंबर से सिर्फ कुआं नंबर ही गिफ्ट करना है। तो बॉय का कुआं नंबर 3 है, गर्ल की ग्रिड में 3 नंबर नहीं है। बॉय ने कुआं नंबर 3 गिफ्ट किया, गर्ल का कुआं नंबर 2 है, उसने 2 नंबर गिफ्ट किया। तो 15% 10% और ऐड कर दो। जब भी कुएं की गिफ्टिंग होगी तो वो 10% होगी। तो टोटल यहाँ पे हो जाता है 55%। 30% पार्ट ए, 25% पार्ट बी। टोटल होता है शेख भाई बिल्कुल ठीक 55%। ड्राइवर से ड्राइवर को गिफ्ट करना है, चेक करना है, सॉरी, कंडक्टर से कंडक्टर को चेक करना है, कुआं से कुआं को चेक करना है। और स्क्रीन दिखा गिफ्टिंग दूं? में कई लोग क्या करते हैं, सर लड़के के पास तो 4 बारी 1 है और लड़की के पास 2 बारी 1 है, तो हम एक काम करते हैं गिफ्ट कर देते हैं, बॉय का 1 ले लेते हैं और गर्ल को कर देते हैं, तो दोनों के 3-3 हो जाएंगे। क्या मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी? तो अपना दिमाग फालतू नहीं चलाना। जो नंबर ऑलरेडी ग्रिड में है वो कभी गिफ्ट नहीं होगा। गिफ्ट का पर्पस ये है, ये समझना कि जब इन दोनों की शादी होगी क्या ये एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। गिफ्टिंग है क्या? एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति व्यवहार। अब जब नहीं है तो भाई फिर मेरी तरह रेमेडीज करो। लड़ाई तो मेरी और मेरी बीवी की रोज होती है। सर स्क्रीन दिखा दूं? स्क्रीन दिखा दो। आज जो है वो इसी बात पे लड़ाई हुई हम दोनों की, कि वो कह रही है कि भैया जब हमें जाना है उसके पॉडकास्ट की शूटिंग के लिए तो कैब मंगवाऊं या अपनी गाड़ी में जाएंगे। इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ आज हमारा, क्योंकि झगड़ा तो रोज ही होता है। तुम डाल डाल हम पात पात। ये देखो स्क्रीन दिखाई राहुल भाई ने। सर एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चों को थोड़ा। बिल्कुल डियर। डेट ऑफ बर्थ मेल की है 5/5/1970। ड्राइवर आया 5, कंडक्टर आया 9 और कुआं नंबर आया 3। और गर्ल की डेट ऑफ बर्थ है 8/7/1978, 8/7/1978। ड्राइवर आया 8, कंडक्टर आया 4, वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। और कुआं नंबर आया 2 और करेला उसके ऊपर नीम चढ़ा। कोई बात नहीं, देखते हैं कैसी कॉम्पैटिबिलिटी आ रही है। ड्राइवर से ड्राइवर को चेक किया, ड्राइवर 5, कंडक्टर 8, 20% मार्क्स आ गए। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। कंडक्टर से कंडक्टर को चेक किया, कंडक्टर आया 9, कंडक्टर आया 4, दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं तो इसलिए 0% मार्क्स। कुआं से कुआं को चेक किया, 3 और 2 आपस में अच्छे मित्र हैं तो 10% मार्क्स और मिल गए। टोटल हो गया 30%। अगर आप अभी अपने बीवी की, अपने मम्मी पापा की ग्रिड बना रहे हो तो मत बनाओ। पहले जब क्लास में बैठे हो तो सीखो, क्योंकि क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला गिफ्टिंग को देखना है। बॉय ने गर्ल ने बॉय को एक नंबर दिया, 4 नंबर, और बॉय ने रिटर्न गिफ्ट में दिया 5 नंबर। तो यहाँ पे हमने कर दिया 15%। और चूंकि मैंने अभी पढ़ाया है कि कुआं से कुआं ही गिफ्ट होगा, तो गर्ल के पास 3 नंबर नहीं था, कुआं नंबर 3 आ गया। बॉय के पास कुआं नंबर 2 नहीं था, गर्ल ने गिफ्ट कर दिया, 10% इसके और आ गए और कॉम्पैटिबिलिटी हो गई 55%। सर यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है सर। डियर बताइए। मान लेते हैं कि कुआ नंबर लड़के का 1 है या लड़के का, ये मान लेते हैं इसी पर भी 8 है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा डियर, कुआं वाली जो गिफ्टिंग है वो कैंसिल हो जाएगी। कॉम्पैटिबिलिटी जो है और 10% कम हो जाएगी, 45% पे चली जाएगी। मतलब अगर वो नंबर ऑलरेडी ग्रिड में है और कुआ नंबर सामने वाले के पास अलग है तो हाँ, ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं होगा डियर, नहीं होगा। जैसे मेरा और मेरी वाइफ का कुआं नंबर आपस में गिफ्टिंग हो जाता है। जी। मेरा कुआं नंबर कितना है? 2। तो मेरी वाइफ का कुआं नंबर कितना है? 4। ठीक है, वो आपस में गिफ्टिंग हो जाते हैं। उनके पास 4 नंबर नहीं है, नहीं है, आपके पास 2 नंबर नहीं है, नहीं है। तभी वो गिफ्ट हो रहा है।
यस, बिल्कुल हो रहा है। अगर उनके पास 4 भी होता और कुआ नंबर भी 4 होता तो नहीं होता डियर। नहीं होता। राइट। बॉय की ग्रिड मैडम बेटर है जितेंद्र भाई, बॉय की ग्रिड बेटर है। बॉय के पास 951 पूरा आ रहा है। लड़की के तो ड्राइवर कंडक्टर पिटे हुए हैं, ड्राइवर 8 कंडक्टर 4। लड़के के नेम के स्पेलिंग 1 पे जाएंगे, लड़की के नेम के स्पेलिंग 5 पे जाएंगे। जी राहुल भाई, क्वेश्चन और है सर। बताओ डियर, बताओ बताओ। मतलब कुआ की गिफ्टिंग 10% ही क्यों है सर? जी डियर, कुआ देखो की गिफ्टिंग दस इसके लिए तो फिर वापस पिछले 12 साल पहले जाना पड़ेगा, 13 साल पहले जाना पड़ेगा। अरविंद सू सर से पूछना पड़ेगा, अब तो वो मिलते नहीं है। अब आपको तो तो मिलते हैं सर। अब तो वो जवाब देंगे नहीं। तो 12 साल पिछले को ऐसी मशीन बनाओ जिसे हम पीछे जाए फिर पूछ के आए कि ये 20% क्यों रखा आपने, ये 10% क्यों रखा आपने, और ये 20% क्यों रखा आपने। चलो डन सर। जी डियर, आपने वही क्वेश्चन कर दिया कि भाई ए के बाद बी क्यों आता है और बी के बाद सी क्यों आता है। सर आपको पता है क्वेश्चन मेरी नहीं है, सवाल जनता का है सर। हाँ, तो जनता को ही बता रहे हैं डियर, ठीक है। तुम्हारे बहाने हम जनता को ही बता रहे हैं। जी गुरु जी। जी डियर, राइट। ये जब अरविंद सूद सर ने सिखाया तो बताया कि पार्ट ए को 50% करना है, पार्ट बी को 50% करना है। अब उसमें ड्राइवर से ड्राइवर को देखना होता है तो उसको 20% कर दिया, कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है तो 20% कर दिया, और उसके बाद 10% दे दिया कुआं से कुआं को, तो इसलिए वो पूरा 50 हो गया। बात कर ले सर बच्चों से कुछ। ये कर लीजिए डियर, हम तो सेवा में बैठे हुए हैं। जी जी, सर सचदेवा जी से बात करते हैं। सचदेवा जी से बात कर लीजिए। जी सचदेवा जी। जय गुरु जी मैम। जी मैडम अनम्यूट करो हैंड से। अनम्यूट तो कर लो पहले। जी जी जी। जय राधे गुरु जी राधे। सर। जय गुरु जी मैम। राधे राधे। जी सर, कुआं नंबर सर, एक क्वेश्चन था, कुआं नंबर कैसे निकालते हैं एक बार ये बता दीजिए, ये कंफ्यूज था मुझे। मेल के लिए 11 माइनस रिमाइंडर, ठीक है। फीमेल के लिए 4 प्लस रिमाइंडर। 4 प्लस रिमाइंडर, ठीक है अब सर। अगर मान लीजिए किसी का साल 1990 है तो मेल का कुआं नंबर क्या आएगा? 9 9 18 19 सर 1 आएगा। आएगा। और फीमेल का क्या आएगा? सर 5। यस, इतना सा क्वेश्चन था बस। वेरी गुड। बताइए मैडम, आप पास हो गए। चलिए डन। थैंक जी 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 जी। सर कितने % तक शादी को हाँ बोलनी है? 40% से नीचे टेंशन है डियर। ठीक है जी। 40% से नीचे बहुत ज्यादा खतरा है। जी अगर वो शादी बचानी है तो फिर रेमेडीज करते रहना पड़ेगा होल लाइफ। जी जी जी। जी मेरे भाई। अरुण जी आपके साथ है सर। जी अरुण भाई, कैसे हैं आप? हेल- हेलो सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सर अभी आपने बोला कि जैसे गिफ्टिंग जब होती है तो कुआं ही होती है, ठीक कुआं है, टू अदर नंबर नहीं कर सकते ना गिफ्टिंग? कर सकते डियर, नहीं कर सकते डियर। ओके 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 उससे क्या वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ओके। जी डियर, क्योंकि कुआं की पावर 20% है खाली। हम्म। सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर से सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर ही गिफ्ट होगा, और एक हल्के नंबर से हल्का नंबर ही जाएगा। ठीक है सर, ठीक है जी ठीक है। डियर। अच्छा राहुल जी, एक एक बात और पूछनी थी आपसे, मैंने कल आपको मैसेज भी किया था। जी आपकी जो सर। क्लासेस क्लासेस शुरू हो रही हैं वो उनका टाइमिंग जो है 3 बजे और साढ़े साढ़े 7 बजे है। जी सर, एक 3 बजे तो एक 7:30 बजे। हाँ, तो जैसे मैं मतलब यूरोप में हूँ, जी तो हमारे लिए कुछ है, कुछ क्लासेस भी मेरे लिए टाइम सूटेबल नहीं हो पा रहा है ये वाला। टाइमिंग समझ नहीं है आपकी बात सर, मुझे क्या सूटेबल तो 2 ही है, मैक्स 2 ही है सर। तपस्या तो सर अरुण भाई आपको ही करनी पड़ेगी, तपस्या तो अरुण भाई आपको ही करनी पड़ेगी। सर जो टाइमिंग अभी 3:30 बजे का ना, तो वो मेरे लिए यूरोपियन टाइम से मैच नहीं हो पा रहा। 7:30 वाला ले लो डियर। 7:30 का ले लो महाराज। 7:30। 7:30 का लिया तब भी मैं ऑफिस में होऊंगा उस टाइम पे। थोड़ा जल्दी उठ जाओ महाराज, 23 दिन नहीं नहीं एक दिन की सर, बात है। आफ्टरनून होगा ना, आफ्टरनून होगा ऑफिस में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा वो। मैं करो 3 बजे कह रहा हूँ तपस्या करो, फिर तपस्या।
रिकॉर्डिंग लो, रिकॉर्डिंग देखो, अगले दिन सुबह कुछ क्वेरीज है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। अगर क्लास में आ पाओ तो लो, उसमें क्लासेस में आके समझो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हम अगले दिन भेज ही देंगे। ओके सर, मैं बात करता हूँ राहुल जी से जी सेपरेटली जी इसके लिए। बिल्कुल, थैंक यू, कॉल कर लेना, इसी ठीक, सेशन के बाद ही कर लेना, मैं यहीं पे बैठा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, राधे राधे जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। जी। हाँ मैडम, सचिन तेंदुलकर का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है। ये तो गॉड गिफ्टेड है मैडम, उस पर कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है शिखा मैडम। मैं भी अपने आप का ही दुश्मन हूँ। मतलब भगवान ने मेरा एक हॉर्स नॉर्थ में बांध दिया और एक हॉर्स, ये हम इनको एक एक दो हॉर्सेस ट्रीट करें अगर ड्राइवर कंडक्टर को, तो एक हॉर्स भगवान ने ईस्ट में बांध दिया और एक वेस्ट में बांध दिया। इसलिए मेरी लाइफ में इतनी हर्डल्स जी जीना है। बताएं। आपके सर साथ हैं नमस्कार। जी मैम, राधे राधे। हाँ जी सर, राधे राधे। जी सर जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/2/1973 और मेरे हस्बैंड का है 26/4/1970। ओके हमारे दोनों के पास 5 नहीं है। ओके मैडम। ठीक है? और मेरा जो ड्राइवर आ रहा है वो 4 और कंडक्टर मेरा आ रहा है 8। ठीक है नंबर मेरा 6। ठीक है ठीक है सर, ऐसे ही उनका जो ड्राइवर आ रहा है 8 और कंडक्टर आ रहा है उनका 2 और कुआ नंबर 3। ठीक है जी। ना गिफ्ट ले सकते हैं, एनिमी है आपस में, ले जी भी हमारी शादी होगी सर। कोई बात नहीं मैम, आप देखो अगर आपकी शादी अच्छी चल रही है तो उसको और अच्छी करने के लिए रेमेडीज करो, क्योंकि 8 और 4 आपस में दुश्मन है, 2 और 4 भी आपस में दुश्मन है। भाई साहब का कुआं नंबर 3 है, आपका कुआं नंबर 6 है, वो भी आपस में दुश्मन है। तो वही सर, कंपैटिबिलिटी चली गई 0%। बिल्कुल 0% है वो। बिल्कुल। तो ये आपको देखना है कि अगर आपकी शादी में हर्डल्स है, टेंशन है, तो रेमेडीज करो। टचवुड सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो थर्सडे की भी रेमेडी करो, फ्राइडे की भी रेमेडी करो, गणेश भगवान को भी उनके मंदिर में जाके आशीर्वाद लेके आओ। कौन से सर, कौन से मंदिर में? गणेश टेम्पल, अच्छा, गणेश टेम्पल में क्या सर, क्या करना है उसमें? वहाँ पे जाके 5 चॉकलेट चढ़ाएं एवरी वेडनेसडे के वेडनेसडे। ओके सर। जी जी। और सर थर्सडे को और फ्राइडे को? थर्सडे को आपने 9 पीसीज फ्रूटी पिलानी है गरीब लोगों को, और फ्राइडे को आपने 15 वाइट आइसक्रीम या खीर खिलानी है अपने हाथ से। ठीक है सर, किसी को भी खिला सकते हैं, बच्चों को भी? किसी को भी, बच्चा बड़ा बूढ़ा मजदूर मेल फीमेल कोई भी मैडम। ओके सर, मैंने ना कहीं से करा था कोर्स, तो उन्होंने जो मेरा, जैसे वो मेरा 5 नंबर नहीं है, तो मेरी जो स्पेलिंग है उन्होंने 5 पे ला दी। जैसे मेरा नाम है LEENU लिखती थी, तो उन्होंने LEENOO कर दिया, ठीक है, गंभीर कर दिया, मतलब स्पेलिंग ये कर दी, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है मुझे। बिल्कुल मैम। और उन्होंने 5 को एक्टिवेट किया है तो बहुत समझदारी से उन्होंने किया है। आप इसको एक्टिवेट करो और अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी बनाओ, क्योंकि आपके ड्राइवर और कंडक्टर बहुत पिटे हुए हैं। भाई साहब का भी सपोर्ट नहीं है ड्राइवर और कंडक्टर का। वो अपनी रेमेडी करें, आप अपनी रेमेडी करो, ताकि आशीर्वाद आएगा। उनकी कोई कौन सी ऐसी रेमेडी कर सकते हैं सर वो? उनके लिए काऊ की रेमेडी बहुत बढ़िया है, थर्सडे की रेमेडी बहुत बढ़िया है। ठीक है सर। ग्रेट। आप दोनों को ही सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं चढ़ाना चाहिए? ना, कभी नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी योगेश जी। जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। गुरु जी फर्स्ट टाइम मतलब आपके उसमें आया हूँ। अभी तक तो एकलव्य की तरह आपके YouTube देख देख के मैंने थोड़ा मतलब आधा अधूरा सीखा। तो जब आपकी ये क्लास आई तो मैं इसको लेना चाह रहा था। जी मैं जी सिर्फ, मेरा क्वेश्चन मेरी बिटिया के लिए है, जी। सेकंड बिटिया के लिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/14/11/2001। ओके। अब उस पे जो मैंने चेक किया 1 आ रहा है उसके पास 6-7 बार। उसका ड्राइवर ड्राइवर है 5 5, है, कंडक्टर है कंडक्टर 1, 1 है। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 1 है। कंडक्टर 1 है, कुआं नंबर 7 है। बिल्कुल 5 बारी 1 आ रहा है। जी। जी जी तो इसके लिए एक्चुअली वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। जी
लेकिन अभी जब उसका जो अभी डिलाइट में जॉब हो गया है उसका, लेकिन वो उसको गुस्सा बहुत आता है, मतलब उसका जो माइंड है, मतलब वो थोड़ा सा गरम, मतलब जल्दी इमोशनली बहुत ज्यादा हो रही है, जो एक नंबर मुझे नजर आ रहा है। उनके नेम के स्पेलिंग को ठीक करो, हो सकता है नेम के स्पेलिंग 2 4 8 पे आ रहे हो, 9 नेम का, गुरुजी उनकी नेम का स्पेलिंग अक्षीढल है, AKSHIDHALL, जो एक पे आ रहा है वो भी एक पे अगेन। आ रहा है। अब वो कितने के एक पे आ रहा है ये और बताओ। कितने एक पे आ रहा है? 16 और 10 26, 16 26, 26 के एक पे आ रहा है। 26 का एक तो होता ही नहीं है, 28 का एक होता है। 28, हाँ सॉरी, 28 के एक पे आ रहा है सबसे पिटा हुआ एक है। जी। अनिल अंबानी भी 28 के एक पे ही आता है। जी, अनिल डी अंबानी जो है 28 के एक पे ही आता है। तो इनका नाम 6 पे लेके जाए, 5 पे, ओ सॉरी 6 पे, 6 पे, 33 के 6 पे। 33 के 6 पे लेके जाए। जी जी जी। ओके सर गुरु, आपने अनिल भाई का नाम ले ही लिया धन्यवाद। है जी तो जी। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि लोगों के दिमाग में तो यही आता ना कि अमेजोन बहुत कमा रही है। बिल्कुल 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 आ रही है। थैंक यू मुकेश जी। जी उसका भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, अनिल अंबानी के नाम का कारण, रीजन क्या था सर आपने लेने का। पहले तो मैं ये बता दूं कि अनिल अंबानी 24 पे आता है। हम्म। फिर वो बॉम्बे वाले भाई साहब के पास गए तो उन्होंने उनका नाम अनिल डी अंबानी कर दिया, जो कि 28 के 1 पे आता है, वो भी वर्स्ट है। अवॉइडेबल है, जी डी बिल्कुल अवॉइडेबल है। नहीं यूज करना चाहिए किसी को भी। नहीं यूज करना चाहिए किसी को। इससे उनके जीवन में घटनाएं तो घटी, वो तो सारी दुनिया को मालूम है। बिल्कुल। राइट, बड़ा भाई कहीं और पहुंच गया, छोटा भाई अटक गया। जी, एकता जी आपके साथ है सर। थैंक अमेजन यू राहुल जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक नमस्कार से सर। एक से होगी जी मैम। जी अमेजन की सर। स्टोरी तो बता दो। जी सर। अमेजन की स्टोरी तो बता दो बच्चों को, क्या कहना चाह रहे थे। एक से एकता जी आपसे बात करते हैं दोबारा। राइट, सो एक्चुअली अमेजन की स्टोरी ये है, अमेजन इज कम ऑन 7 पे आती है। जी बिल्कुल। 5 साल की बैलेंस शीट गूगल पे जाके चेक करना, क्योंकि लोग बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि 7 नंबर अमेजन इज रनिंग अमेजिंगली। वो पब्लिकली आपको जो दिख रहा है उसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा एक गूगल लेंस का यूज करना पड़ेगा। गूगल पे लिखना है अमेजन की 5 ईयर्स की बैलेंस शीट, राइट, कितने बिलियन डॉलर लॉस में है वो कंपनी, वहां से आपको दिख जाएगा। राइट, इस बात को समझने के लिए आपको उसकी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 सर हमेशा बोलते हैं 7 नंबर की कंपनी पे बैलेंस करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। इतनी रिसर्च कर रहे हो तो एक कंपनी और ढूंढ लेना। जब आप और मैं बचपन में थे तो बड़ी मुश्किल से हमारे पापा ने एक कैमरा दिलवाया था। क्या नाम था उस कैमरे का? सर जी, बचपन में कैमरा था जो निकॉन चलता था सर, कोडैक आता था सर। अब देख लो कोडैक कितने पे आता है और आज कहाँ पे है। कोडैक आता था, आज है नहीं सर। है ही नहीं, 7 पे आता है, 16 के 7 पे। आपके मेरे टाइम पे जब मोबाइल फोन आया तो नोकिया था 16 का 7, कहाँ है आज? नहीं है सर, पर चला कितना खतरनाक सर। यही कह रहा हूँ कि वो हाइट पे ले जाएगा। अमेजोन भी हाइट पे है, एक दिन स्वाहा। क्योंकि ये रिसर्च एंड डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है नंबर 7। सर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, 7 नंबर में अगर किसी का नाम हो पसंद है तो उसको भी हाइट पे ले जाएगा? कैसे हाइट पे ले जाएगा? अगर उसका ड्राइवर मान लेते हैं 4 भी है और कंडक्टर 8 भी है तो उसके लिए तो बेड़ा गर्क कर देगा ना। उसको इतना कंफ्यूजन करेगा, इतना कंफ्यूजन करेगा कि वो लोगों के पास जाके लुट पिट जाएगा। ये ड्राइवर चलो 4 है, कंडक्टर 9 है, नेम के स्पेलिंग 7 पे कर दो, बेड़ा गर्क हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे। जी जी डियर। बात करते हैं एकता जी से। जी जी जी, एकता मैम बताएं प्लीज। नमस्कार सर। जय गुरु जी। राधे जय गुरु जय जी। गुरु जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ड्राइवर है 6 और कंडक्टर है 3। मेरे हस्बैंड का ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 2, ओके और मैम। दोनों का हमारा कुआं नंबर 7 है। ठीक है मैम। तो एक तो हमारी कंपैटिबिलिटी 65% आ रही है, पार्ट ए पूरा 50% और पार्ट बी 15% है। वेरी गुड मैम। अब मेरे हस्बैंड के पास 3 बार 8 है, ठीक है। तो जब वो, और मेरे पास 8 नहीं है,
जी तो जी। जब वो मुझे देंगे 8 नंबर देंगे अपना, तो वो तीनों के तीनों 8 आएंगे मेरे पास में। नहीं, ये एज्यूम हम यहाँ कर रहे हैं कि क्या एक बात है क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, खतरनाक क्वेश्चन क्योंकि मतलब तीनों 8 आएंगे या एक ही 8 आएगा मेरे पास? एक ही 8 आएगा। अब ऐसा नहीं है, ऋतिक रोशन का डिवोर्स हो गया तो वो तलवार लेके थोड़ी सुजैन के घर चला जाएगा कि तेरे को मैंने 5 नंबर गिफ्ट किए तो मेरा 5 नंबर वापस कर। या सुजैन खान उसे घर आ जाएगी, तेरे को मैंने 6 नंबर गिफ्ट किए तो मेरा 6 नंबर वापस कर। ये यहाँ हो रहा है, यहाँ ये अच्छा, कॉम्पैटिबिलिटी को समझना है। आप उन्होंने 1 8 आपको दिया, आपने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया पहले वो बताओ। मैंने 3 दिया उनको सर, 3 दिया। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, अब बट आपको सर कि भाई मेरे पास तो एक ही 3 है, ये तो मेरा 3 ले गए, तो मैं तो 3 से बहीन हो गई। कोई बहीन नहीं हुई। गिफ्ट देने का मतलब ये है मैम कि यू गिफ्ट हिम टू विजडम एंड ही गिफ्ट यू द हार्ड वर्क। जी ही ठीक है टीच सर। यू दैट हार्ड वर्क, हाउ टू मेक द हार्ड वर्क्स, एंड उसको आपको सपोर्ट मिली। सैटर्न का जो भी उनको ब्लेसिंग मिलता है, उनका ब्लेसिंग आपको भी मिल रहा है, राइट? आपके गुरु का जो ब्लेसिंग है, जुपिटर का ब्लेसिंग, वो उनको भी मिलेगा, सर राइट? सर बट एक चीज है, 65% कंपैटिबिलिटी है फिर भी, मतलब पहले तो एवरी डे हम लोग। पार्ट हाँ, ए में ब्लेसिंग देखो। पार्ट ए पार्ट ए 50% है पूरा, और पार्ट बी 15% है। तो लेकिन फिर भी हमारी हर रोज यही बात होती है, डिवोर्स लो, अलग हो जाओ, बहुत खटपट चल रही है, अभी बात भी नहीं हो रही है मतलब। रेमेडीज करनी पड़ेंगी ना, आप अपनी रेमेडीज करो, भाई साहब अपनी रेमेडीज करेंगे। बट 65% के बाद भी, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, ऐसा भी होता है हाँ, उसमें। ऐसा भी होता है क्योंकि देखो, आपका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर हम्म। 3 है। जब आप इसकी रिसर्च करोगे तो वर्ल्ड के जितने भी लोग जिनका ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 था, या ड्राइवर 6 कंडक्टर 3 था, उनके 75 to 80% डिवोर्स हुए। जेफ बेजोस 3 6 है, वॉरेन बफेट 3 6 है, ये तुम्हारा जे जयललिता 6 3 थी, और हमारे अब्दुल कलाम 3 6 थे। कहाँ शादी की अब्दुल कलाम ने? अदानी साहब। कौन? हाँ, ठीक है उनको सर। तो अभी डिवोर्स नहीं हुआ, हम किसी का डिवोर्स क्यों करवाए? सर मैं ऐसे सचिन का भी नहीं हुआ अभी, तो सचिन का डिवोर्स थोड़ी करवाना हमें। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले चीज को समझो, और अगर वो अच्छा, बिल्कुल जायज लग रही है, सटीक बैठ रही है, तो प्लीज उसके साथ रेमेडीज को अपनी लाइफ में जोड़ो। ना आपने 6 की रेमेडी करनी है, ना आपने 3 की रेमेडी करनी है, आपने सबसे ज्यादा 5 की रेमेडी करनी है, 1 की रेमेडी करनी है। वही तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आएगा। तो सर मतलब फ्राइडे को मैंने वो वाइट वाली चीज वाला नहीं करना, जो 15 लोगों को, मैं तो वो 2 3 फ्राइडे से कर रही हूँ। अच्छा हो मैडम, गया। अधूरा ज्ञान खतरा है निशान, अपने आप को धकेल रहे हो कुएं में। अच्छा, अच्छा। वो और तो मेरे नहीं, हस्बैंड वो गाय को आलू खिला रहे हैं, क्योंकि उनका 8 और 2 है, वो तो करे ना। बिल्कुल करे मैडम, बिल्कुल करे, पर आपके ठीक है। हस्बैंड ने सूर्य भगवान को जल नहीं देना, हाँ, वो आपने मैंने सूर्य उनको को जल मना कर देना। दी है, बिल्कुल। आपने सूर्य को जल देना है, आपका सूर्य के जल के बिना काम नहीं होगा। ओ, सुबह नहीं उठा जाता, ठीक है सर। मैडम ये तो ठीक आपको देखना है। पड़ेगा, नाम आपका वही है, हाँ, एक का अंतिल। नहीं नहीं, ये तो 8 पे आता है सर, ये तो मैंने वो किया है, EKKTAMANTIL, वो मैं 5 पे लेकर आई हूँ, वेरी उसके गुड, 32 के 5 पे लेकर आई हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है सर, थैंक ऑल यू द वेरी बेस्ट, मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक बात और मैडम, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, जी अधूरा ज्ञान खतरे का निशान। रेमेडी के सुन के बस कहीं से सुना और रेमेडी कर दो, ना किया करो। रेमेडी सुन के सीधा कर दो, ना किया इसीलिए कहता हूं कि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखना है। थैंक्स टू माय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी बेहतरीन विद्या का आशीर्वाद दिया। अब आप कहते हो संदीप भाई मेरा ड्राइवर है वो 6 है, कंडक्टर मेरा 3 है। अगर कंडक्टर को ध्यान ना दिया होता तो आप 6 की रेमेडी करते रहते, जबकि कंडक्टर 3 है, वो बेड़ागर्क कर रहा है आपका। अच्छा, ना आपने 6 की रेमेडी करनी है, ना आपने 3 की रेमेडी करनी है। ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। जी गोगोई जी। सर जी नमस्कार सर। जी नमस्कार डियर, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, बड़े साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। पहली बार तो मैं मुझे मीठा क्या खिलाओगे फिर, मुझे मीठा क्या खिलाओगे फिर? सर आप जो बोलोगे सर,
ग्रेट सर मैं ग्रेट। ड्यूटी पे हूँ, फिर भी सर मैं ऑनलाइन बैठ के मैं आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ। आपकी ड्रेस नमस्ते। बता रही है डियर, आप ड्यूटी पे हाँ हो जी, और हाँ जी आप सर। पूरी शिद्दत से हमारा वेबिनार सुन रहे हो। थैंकफुल टू यू डियर। थैंक यू सर। पहली बात तो सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1981। सर मुझे 1 मिनट की इजाजत दीजिएगा। ओके डियर, जरूर। 25/10/1981। 81। ठीक है डियर। और मेरी 8 वाइफ और का है। ड्राइवर 7, कंडक्टर 9 है डियर। हाँ जी सर, और कुआ जी नंबर डियर, 1। ठीक है। और मेरी वाइफ का है सर 28/2/1992। 2 1982। 92 92 कंडक्टर 82 1992 सर। 92, अच्छा। 2 और 1 3 4 5 और 1 6, ड्राइवर 1, कंडक्टर 6। हाँ जी, हाँ, कुआ नंबर 7। जी डियर, जी डियर। तो मेरा और मेरी वाइफ का तो मतलब ना, तो पार्ट ए में आप देखेंगे तो 30% आ रहा है सर। 20% आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कुआ नंबर सर, सॉरी, कंडक्टर 0 आ रहा है सर, जी 96। डियर, ड्राइवर बिल्कुल दोस्त है, कंडक्टर बिल्कुल दुश्मन है। कुआं नंबर कितना आया? एक साथ 10%। दोस्त है, 30% हो गया। लेकिन सर ऐसे तो मेरी मतलब फैमिली में बड़े इश्यूज है मेरे साथ। माय वाइफ विल नॉट स्टेइंग विथ मी एंड आई विल बी इन गोवा समवेयर। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, कंपेटेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है हमारी। जी इवन आई हैव अ डॉटर आल्सो इन बिटवीन। हम देख बात करते हैं देख भाई, मेन अभी। बात क्या है कि आपके पास 6 का आशीर्वाद नहीं है, भाभी के पास 5 का आशीर्वाद नहीं है। अगर हाँ जी बैच सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो ज़रूर सॉल्यूशन निकल आएगा डियर। क्योंकि ओके। मैं बार बार ही बताता हूँ, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 है, उनको भगवान ने मैरिज का आशीर्वाद नहीं दिया है। या तो ऐसा हो कि मैरिज लेट होती है, या कहीं ना कहीं पे मैरिज में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो बिल्कुल आपको उससे सपोर्ट लेना चाहिए। उनसे बैठ के बात करो, समझो, जो आपकी रेमेडी है, रेमेडी नंबर 1 की, रेमेडी हाँ जी। नंबर 2 की, रेमेडी नंबर 5 की, रेमेडी नंबर 7 की, 4 की, ये ज़रूर करो आप। अच्छा। ठीक है ना? भाभी रेमेडी करे या ना करे, हो सकता है कि उनका मूड में ना हो रेमेडी करना, आप हाँ जी। रेमेडी के उससे आशीर्वाद ले सकते हो। एवरी थर्सडे आपको गरीब बच्चों को माजा पिलाने चाहिए 9 पीसेस, और उस समय हाँ जब पिलाओ तो अपने मन में एक इमेजिनेशन पावर लाओ कि मेरी वाइफ से सुलह हो गया है, हनुमान जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना? थर्सडे को ना सर? थर्सडे को डियर, शाम को 5 बजे के बाद। ओके, जरूर जरूर। और एक चीज है सर, मेरी अगर मेरा अपना भी देखूं तो मेरा 25/10 के बाद जो नाम के साथ भी अगर न्यूमरोलॉजी देखता हूँ सर, उसमें आ रहा है सर 6 नंबर तो आ रहा है बाय 2 4 के साथ। ठीक है। तो 2 4 के साथ जैसे आ रहा है तो फिर आपके अगर नेम के स्पेलिंग 2 4 पे आ रहे हैं तो वर्स्ट है। आपका हाँ, ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 9 है, आपकी नेम के स्पेलिंग 1 पे आने चाहिए डियर। 1 पे आनी चाहिए सर। जी ओके, डियर। तो मैं क्योंकि इसको मतलब 1 पे लेके आऊँ हाँ, नेम क्योंकि का। 6 नंबर 9 का दुश्मन है। तभी मैं कहता हूँ कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर को भी ओके। समझना है, कंडक्टर को भी समझना है, और नेम के स्पेलिंग को भी समझना है। आपकी नेम के स्पेलिंग 1 पे आएंगे तो आपको और अच्छा आशीर्वाद देंगे। ओके ओके ओके। तो इसके लिए क्या करूँ सर? कुछ ना मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे? प्रांजल, जैसे प्रांजल गोगोई लिखता हूँ। बिल्कुल चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे भाई, बिकॉज बिना चेंजेस किए रिजल्ट मिलना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। ओके ओके। प्रांजल, प्रांजल आपका गोगोई। 4 आ रहा है। हाँ जी सर। PRANJALGOGOI। आपका 43 के 7 पे आ रहा है डियर। प्रांजल में एक एल और बढ़ा दो तो प्रांजल गोगोई जो है 46 के 1 पे चला जाएगा। अच्छा। जी डियर। राधे राधे ओके सर। सर, ओके। राधे राधे पद्मा जी, थैंक यू सर। क्या हाल? बस बढ़िया सर, आप बताएं। बच्चों ने लिखा, मैंने इनसे पूछा कि मेरी शादी किसने बचाई है, पद्मा जी ने या राहुल भाई ने? तो लोगों ने सबने लिखा पद्मा जी ने। मैं मैं वहां कैसे आई बताओ? मैं तो पूछा ना शादी तो उनसे। आपने बचाई है।
मैंने तो ये पूछा कि भाई मेरी शादी जो है टूटने के कगार पे है, मैं रेमेडी कर रहा हूँ, मेरी बीवी अपनी रेमेडी कर रही है, तो मेरी शादी किसने बचाई है? 6 नंबर ने बचाई, या रेमेडीज ने बचाई, या पद्मा ने बचाई, या राहुल ने बचाई? तो किसी ने राहुल का नाम नहीं लिया, पद्मा का नाम सबने ले लिया। ये मैंने आज पहली बार सुना है वैसे। जी जी, आज की वो बात आपकी है। आपकी शादी बचाने का 100% क्रेडिट आपके पास है और दूसरा रेमेडी के पास है। बिल्कुल, और मेरी बीवी के पास भी है, उसके पास 6 नंबर है। हम्म। जी जी। नहीं सर, वो क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज करना होता है ना, वो भी तो है ना। वो नंबर्स का गेम अपनी जगह है, पर कॉम्प्रोमाइज किसने किया? बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी ओके, सर। कहाँ लेते गए हैं थे? डॉली मैम को। डॉली मैम का हो गया। जी डॉली मैम प्लीज बताएं। सर सर जी मेरा जो वो है 23 दिसंबर 1978। ओके और मैम। सर मेरे 23 जी 12 दिसंबर 1978। 1978। ठीक और है सर जी। मेरे हस्बैंड का है 17/6/1972, 17 जून 1972। ठीक है मैम। सर हमारे बीच भी सर इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, घर में लड़ाई झगड़े और वो सब। जी जी। सर मैंने अपना तो अभी आपसे बात करते करते सारी चीजें निकाली हैं, लेकिन मैंने अभी अपने हस्बैंड का कैलकुलेशन नहीं कर पाई हूँ। नहीं, हस्बैंड का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 6 है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आपका 5 एंड 6 है, हस्बैंड का 8 एंड 6 है। यस सर। जी सर फिर बहुत अच्छा हमारे आशीर्वाद। बीच में इतना गड़बड़ है क्यों रहता है सर? वो एक बात हमेशा समझना डॉली मैम, अगर किसी का यस भी सर। ड्राइवर कंडक्टर 8 है ना, तो अपनी अगर आपने लाइफ को सुखी बनाना है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोर्स को 13 साल से करने के बाद, कि 8 वाले की बात को कभी मत काटो। यस सर। हाँ, अगर आपने लाइफ, सर लेकिन कभी कभी ऐसी बातें होती है ना कि वो काटनी पड़ी जाती है। मैडम फिर उस समय क्या है कि हस्बैंड को अच्छी सी लस्सी बना के पिलाओ, शरबत पिलाओ, रूह अफ़ज़ा पिलाओ, वो मैंगो शेक पिलाओ, फिर अपनी बात आगे सर रखो। सर एक और चीज कर सर सकते हैं, पता है इसमें क्या? सर एक डॉली बात मैम और एक चीज पूछ। और कर सकते हैं, पता है आपको? जी जब जी। आपके यस मैम। हस्बैंड आप पे गुस्सा कर रहे हो ना, और आपको भी गुस्सा जी आ रहा हो, एक लोटा जी लेना, जी उसमें पानी भरना, उसमें से छींटे जी। निकालना और उनके ऊपर डालना, बोला ओम शांति ओम शांति। यस। सर एक चीज और मुझे पूछनी थी। जी सर कल आपने ये 23/12/1978, जी। जी सर ये आपने मेल पर्सन का बताया था। जी मैम। सर अगर ये मेरा ही है, मैं फीमेल हूँ सर, मेरे पास 4 मिसिंग है, लेकिन सर आपका उतना कुछ कुआं, आपका कुआं बेटर नंबर कुछ 2 है आ ही नहीं जाएगा। लाइफ। आपका कुआं कुआं नंबर नंबर 2 आ जाएगा, सिर्फ इतना यस फर्क सर, रहेगा। हाँ, आपका 4 कुआं नंबर नंबर 2 है मिसिंग सर। रहेगा। हाँ, आपका 4 नंबर मिसिंग रहेगा। बट यस मैम सर, यस सर। देखो मैम, अभी क्या करते हो आप? सर अभी मैं ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में हूँ, मेरे हस्बैंड का ही बिजनेस है, उसकी एक ब्रांच मैं ही संभाल रही हूँ। ठीक है, तो आपको यस सर। किस चीज की कमी लग रही है उस बिजनेस के अंदर अपनी लाइफ में? सर मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है सर, मैंने मजबूरी में ही संभाली है वो वाली ब्रांच। सर जी, वो इतने डाउनफॉल में जा चुके हैं बहुत ज्यादा, तो अभी हमें कवर अप फिर जैसा ठीक कहीं हो कुछ जाएगा। नजर नहीं आता। आपकी वजह से मैं फिर कहना चाह रहा हूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी ब्लेस है कि वो बिजनेस या वो जो एजेंसी है उस पर्टिकुलर की, वो फिर दोबारा रिवाइव हो जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी है मैम। आप सर 4 बस इसीलिए अभी पिछले 3 साल से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया है, सिर्फ यही सोच के कि शायद कुछ बेटर हो जाए। लेकिन सर 3 साल में भी कुछ ऐसा अभी तक मुझे, पूरा सुबह से रात तक मेहनत करके कहीं कुछ मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ बेटर हमारा हो रहा है। बिल्कुल आपको लगेगा मैडम। अपनी नेम की स्पेलिंग को 1 पे लेके जाओ, जितना हो सके काऊ सर की सेवा। ये स्पेलिंग मेरी 6 पे आ रही है और मेरा मोबाइल नंबर सर 1 पे आता है। चलेगा, तब भी चलेगा। अगर आपकी नेम की स्पेलिंग 6 पे है, मोबाइल नंबर 1 यस पे है, सर। तब भी चलेगा। सर आपको ऑफिशियल नेम सर मेरा धरती शर्मा है, तो वो मेरा 6 पे ही आ रहा है स्पेलिंग जो है, आपको जितना हो डॉक्यूमेंट्स सके, नेम। जी जितना हो सके आपको लाइफ में 5 की रेमेडी करो, 6 की रेमेडी करो। रोज सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, ताकि वो आपको और ब्लेसिंग्स दे पाए। ओके सर। जी जी जी। जितना 5 और हो 6 की सके, रेमेडी करके
और जी सर जैसे कि मेरे हस्बैंड का वो ड्राइवर नंबर 8 है, तो वो सूर्य भगवान को डेली जल देते हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल नहीं खतरनाक है, देना है? बिल्कुल खतरनाक खतरनाक है। है सर। हाँ तो सर जैसे मैं अपने ड्राइव हस्बैंड के लिए कोई रेमेडी आप बता सकते हैं उनके लिए, हाँ, काओ उनको की क्या सेवा करना करो, चाहिए? काओ की सेवा काओ करो। की। फ्राइडे को गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, तुम दोनों मियाँ बीवी, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, फ्राइडे को गरीब बच्चों को आइसक्रीम हम दोनों लोगों को खिलाना है। सर कितने उन्होंने भी बच्चों को खिलाएं? 15 बच्चों को मैडम। 15 बच्चों को। उन्होंने भी ओके सर। कभी और जिंदगी में उन्होंने भी कभी जिंदगी में येलो कपड़ा नहीं पहनना, आपने भी कभी जिंदगी में येलो कपड़ा नहीं पहनना, ये दोनों को ध्यान रखना चाहिए। अभी भी इन्होंने येलो ही ओके। पहन रखा है। यस सर, मैं तो हमेशा येलो पे ही फोकस रखती हूँ। हम्म, नहीं करना है हाँ, मैडम। बिल्कुल। ओके सर। और सर वो ब्लैक एंड ब्लू मैंने उनका अवॉइड करा रखा है, वो तो भी वो नहीं पहनना उनको, येलो, ब्लैक, डार्क ब्लू, रेड, ऑरेंज, ये सब तरह के शेड उनको नहीं पहनना चाहिए। ओके, येलो ब्लैक ब्लू उनको बिल नहीं पहनना है। ऑरेंज भी नहीं मैडम। ऑरेंज भी नहीं। ओके नहीं, सर। और काव वाली वो आलू वाली सर रेमेडी करनी है या वो ग्रीन ग्रास वाली करनी है? जो मिल जाए, जो अवेलेबल हो। मैं आलू वाली करता हूँ पिछले 13 साल से, और बहुत बढ़िया आशीर्वाद आ रहा है। ओके सर। ग्रेट। ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। शिवम संगीता भाई, जी। कभी भी एंजल नंबर को देख के सूर्य को जल देना है कि नहीं देना है, कभी ऐसा नहीं होगा। एंजल नंबर हमेशा हम सबका दोस्त है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। उसको कभी नहीं देखेंगे सूर्य को जल चढ़ाने के लिए या ना चढ़ाने के लिए। अगर आपका एंजल नंबर 8 आ रहा है और ड्राइवर या कंडक्टर आपका 8 आ रहा है, तो आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना। ड्राइवर कंडक्टर की वजह से उसमें एंजल नंबर का कोई रोल नहीं है। जी संगीता मैम बताएं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मैम। सर जैसे इनका ड्राइवर 1 है, मेरा ड्राइवर 5 है, ठीक है मैम। कंडक्टर 2 है, मेरा कंडक्टर 5 है, ओके। कुआं नंबर इनका 6 है और मेरा 2 है, ठीक है मैम। और इनके नाम की स्पेलिंग 46 के 1 पे आ रही है, तो कोई दिक्कत है सर? नहीं मैम, कोई और मेरी दिक्कत नहीं। 55 के 1 पे आ रही है। एक्सीलेंट है मैम। 55 वाला वन बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू 46 वाला वन। दोनों को ही अच्छा आशीर्वाद है। पर पहले ये बताओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी क्या है? 5/2/1978। बिल्कुल, आपके पास 5 का आशीर्वाद आ गया, पर आपके पास 6 का आशीर्वाद नहीं है। तो आपकी नेम के स्पेलिंग 51 के 6 पे जाने चाहिए थे, मच बेटर रहता। अब आप हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10/3/76 है, 1976। 10 1976। 5 10 5 1976। अब उनके पास जो बिल्कुल ठीक है, 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और उनका ड्राइवर 1 और कंडक्टर कितना है? 2 है। 2 है। तो बिल्कुल उनके नेम की स्पेलिंग 46 के 1 पे एक्सीलेंट आ रहे हैं, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। जी मैडम। इनका वो हो गया शायद, हैंग। हाँ, हैंग हो गया बिल्कुल। जी सर। जी जी जी। मानव कालरा जी। जी मानव जी, उनका कैमरा ओपन नहीं है तो इनको मत करिए अनम्यूट। जिनका कैमरा ओपन है उन्हीं को अनम्यूट करिए। कर लिया सर, कर लिया। जी मानव भाई बताइए। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर मैं आगरा से हूँ। ओके डियर। मुझे सर गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो मेरी आज आपसे बात हो रही है। आई एम ऑल्सो फॉलोवर ऑफ गुरु जी क्या बात है सिंस डियर। 2011। जय जी गुरु जी हाँ सर, जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे जी। हाँ सर, ऐसा था, मेरा ड्राइवर नंबर 8 है, हम्म, कंडक्टर नंबर है 3, कुआ नंबर है 6। ठीक है डियर। राइट, तो सर मेरा पहले मनमान नाम जो आ रहा है, टोटल मेरा आ रहा था 8 पे। ठीक है डियर। ठीक है सर, अब मेरा जो मैंने करा है आपका देख देख के, तो मैंने अब टोटल कर दिया है मानव कलरा का मिला के 32 के 5 पे। एक्सीलेंट डियर। एक्सीलेंट है सर। जी डियर। अच्छा, और सर मेरा मोबाइल नंबर जो आ रहा है वो 41 के 5 पे आ रहा है सर। एक्सीलेंट डियर। ठीक है सर, लेकिन उसके अंदर ना मेरे पास 00 3 बार 0 आता है, रिपीटेशन 3 गलत है, का। बिल्कुल बिल्कुल गलत है डियर। हाँ, वो मोबाइल का मेरे को लग रहा है चेंज करने के लिए सर अब। जी डियर, बिल्कुल लेकिन करना उसका टोटल जो है वो 5 आ रहा है सर वैसे, 41 का। चाहिए। इनकमिंग पे रखेंगे, आउटगोइंग के लिए नया फोन ले लेंगे। हाँ, नया ले लेता हूँ जिसके अंदर रिपीटेशन 248 भी नहीं होना चाहिए सर। ना ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये आप ही से सीखा है सर। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल डियर। अच्छा, नाम के स्पेलिंग में सर डबल एन आ रहा है मेरा अब, और वो 32 के 5 पर है अब।
विराट कोहली भी 32 के 5 पी है मेरे भाई, एक्सीलेंट है। हाँ जी, लेकिन वो मानव है ना, सिर्फ वो जो है वो सिर्फ 22 के 4 पे आता है। कालरा में जब मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ तब वो 32 के पे आ जाता है। कोई बात नहीं डियर, मानव के साथ तो कालरा ही चलेगा, जब हाँ भी चलेगा लिखना है सर। पूरा ही लिखना है। हाँ जी सर, वो बस मेरे को ये डाउट था कि मानव के 22 में वो 4 राहु नंबर आ रहा है सर। जी डियर, तो कभी हाँ मानव तो को इस अकेला मत लिखो ना, कभी मानव को अकेला नहीं लिखना, जब भी लिखना है हाँ मानव के जी, साथ कालरा ही लिखना है डियर। हाँ जी, वो कालरा ही लिखता हूँ सर मैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस सर, बाकी और ये है वाइफ का मेरा जो है वो अभी जैसे कंपेटिबिलिटी का मैं देख रहा था, जी जी तो वाइफ का जो है वो डेट है सर 24 जनवरी जी। 1979। ओके डियर। हाँ जी, तो सर इनकी कंपैटिबिलिटी हमारी तो अच्छी है वैसे तो आपस में। बस फिर रेमेडी फिर भी करे जाओ, क्योंकि जब पर्सनल ये बिगड़ा हुआ आएगा तो वो हाँ चोट जी, देगा, उससे पहले ही हम अपने आप को एक अम्ब्रेले के साथ बांध लेंगे। हाँ जी। तो सर बिल्कुल। वाइफ का जो है ड्राइवर 6 है, कंडक्टर भी 6 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। क्या था तुम्हारा? मैं कुआ भी देख रहा हूँ सर, इनका मैंने निकाल के रखा हुआ है पेपर इधर। कुआ इनका 3 है सर। ओके डियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। सर मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, आई एम आउट ऑफ जॉब फ्रॉम लास्ट 4 years ओके डियर, बेसिकली। तो 4 साल मेरा घर में कैसे काटे मेरे भाई, यहाँ तो एक दिन सर नहीं बस, कटा। नहीं सर 4 साल मेरे कट रहे हैं, बस वाइफ के बदौलत कट रहा है थोड़ा सा। और बाकी जी, थोड़ा बहुत काम है, ज्यादा नहीं है। मेरी इनकम ये समझ लो 2,000 रुपये महीने की नहीं है, पर्सनल इनकम मेरी। करो ना डियर, किसने रोका हाँ। है, मुझे उसका नाम बताओ, उसके खिलाफ FIR लिखवाते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरा ना घर में पार्टीशन सूट वगैरह का केस फाइल करा हुआ है, 5-6 साल हो गए हैं, बस उसमें कोर्ट की तैयारी में ही जा रहा है सर मेरा टाइम सारा। अरे वो तो टाइम लगा रहेगा, पर काम करने को मना थोड़ी किया किसी ने, करो ना, बस यही सीख लो, यही कर लो, बस वास्तु हाँ सीख जी, लो, वास्तु कर लो। हाँ जी। तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा सर, न्यूमरोलॉजी का। कौन रहेगा डियर, ये हाँ तो जी, सोचना ही नहीं है, ये एक ऐसी साइंस है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और हाँ अपना जी, और परिवार का और अपने समाज का भला करो उसके बाद। राइट सर। ऑल द बेस्ट मानव भाई, गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। फिर देखो, समाज का भला करो चाहे ना करो, पर अपना और अपने परिवार का तो 100% करो। जरूर करो। जी हाँ सर। जी समाज, सर, वो तो पहले, थैंक यू जी, थैंक यू। समाज का भी हो जाएगा जब आप उन चीजों से जुड़ोगे ना। आपसे लोग अगर आगे पूछते हैं और आपको लग रहा है कि बेचारे के पास पैसे नहीं है, आप खुद भला करोगे, क्योंकि दुआएं बहुत असर करती हैं। जी सिमरनजीत मैडम। सर मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 मई 1994 है, और जी मेरे जो हस्बैंड की ये डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 अगस्त 1995 है। ओके और मैडम। मैंने आपकी ना रील देखी थी, उसमें लिखा था कि जैसे मेरा जो कंडक्टर एंड ड्राइवर है, ड्राइवर मेरा 3 है, कंडक्टर मेरा 4 है और कुआ नंबर 9 है। ठीक है और जी। मेरे जो हस्बैंड का आता है वो ड्राइवर नंबर 6 है, कंडक्टर नंबर 2 है और कुआ नंबर 5 है। ठीक है जी। तो सर जैसे 3 में आपने बोला कि जो दुश्मन है वो 6 है, एंड मेरे हस्बैंड का 6 है, तो उनका भी जो दुश्मन वो 3 है। तो इसमें सर हमारी कंपैटिबिलिटी या हमें कैसा मतलब वो चीज करना चाहिए, मुझे वो आप बताएंगे, क्योंकि आप अपनी रेमेडी करो, आपके पति अपनी रेमेडी करें, अब तो जो भगवान ने करना था वो तो शादी आपकी हो चुकी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको समझना है कि क्या मैं रेमेडी करके ब्लेसिंग्स लूं, या जो भी कर रहे हैं बाबा नानक अच्छा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे बीच में झगड़े बढ़ सकते हैं या हो रहे हैं, तो बिल्कुल रेमेडी के पार्ट पे आ जाओ। सर वो रेमेडीज लाइक मैंने अपने हस्बैंड को बोला था वो चेक करके, जो आपकी वाइफ ने भी बताई थी ना कि 15 आइसक्रीम्स उनको देनी चाहिए फ्राइडे को, जी और जी जी। वो रेमेडी मुझे नहीं करनी है, वो हाँ 6 ना, नंबर वालों को करनी है यस यस यस। है ना? तो आपको क्या करना है, 9 पुअर पीपल को आपने 9 फ्रूटी बांटनी है या माजा देनी है, एवरी थर्सडे आफ्टर 5 PM। ओके ओके, एंड मेरे हस्बैंड को 15 आइसक्रीम्स एवरी 5 PM के बाद फ्राइडे को। फ्राइडे। ओके, तो इससे क्योंकि लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी तो रिलेशन अच्छा था, बट उसके बाद झगड़े बहुत ज्यादा हैं। शादी को जैसे अभी 1 साल ही हुआ है, तो मैं ये रेमेडीज मतलब हम करें तो उसे आपको कंपेटिबिलिटी। कभी भी व्हाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपके हस्बैंड कभी भी येलो कपड़े नहीं पहनेंगे, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ब्लैक और ब्लू तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के बंद करवा ही दिए हैं, वो मैं उनको नहीं पहनने दे रही हूँ।
तो येलो और व्हाइट भी ध्यान रखें हम। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। पर्पस यही है कि जो हमने आपको सिखाया है, समझाया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है। आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझो कि वो क्या आपके लिए लेके आई है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स देना चाह रही है। जी सुनीता मैम, क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं प्लीज। यू सर, राधे राधे सर। जी राधे राधे जी। जय सर झूलेलाल। जय झूलेलाल मैम, पन्ना मैम। जी जी बहुत दिन के बाद मेरा नंबर लगा सर। राइट मैम, बताए। ओके सर, ना मुझे अपने बेटे और बहू के लिए बात करनी थी थोड़ी सी। बताइए। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1993। ओके जी, क्या ड्राइवर क्या कंडक्टर? उसका ड्राइवर आएगा 3 आएगा ना, सॉरी जी उसकी 21 है, सॉरी जय जय नाम है उसका। 21/8/1993। ओके जी। और उसका ड्राइवर आएगा 3, जी कंडक्टर आएगा 6। कंडक्टर आएगा 6, और उसका एंजल नंबर आएगा 7। जी और मेरी डॉटर इन लॉ है जी नेहा आहूजा। जी जी। नेहा आहूजा वहां का सरनेम है, हमारा कृपलानी है। ठीक है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1996। ओके जी। हाँ, उसकी ड्राइवर है 6 जी कंडक्टर है। और कंडक्टर है 9 जी और कुआं नंबर है 2। ओके जी। हाँ, तो बस वो आपका 3 और 6 वाला मेथड मुझे अभी पता चला है, और शादी को 3 साल हो गए हैं। तो कोई नहीं मैडम, बिटिया को बोलो कि जो है वो संडे की रेमेडी करे, बेटे को भी बोलो संडे की रेमेडी करे, आशीर्वाद आएगा। रोज सुबह उठ के दोनों सूर्य भगवान को जल दे, काउस की रेमेडी करें, डॉग्स की रेमेडी करें, 3 दफ़ा राम स्तुति पढ़ें, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ें। राम स्तुति मॉर्निंग में पढ़नी है, रात को इनको हनुमान चालीसा पढ़ना है 7 साढ़े 7 बजे के बाद। अच्छा, बच्चे शॉप से आते हैं 9 साढ़े 9 बजे, तो बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं, वहां से आते हुए गाड़ी में सुन ले 3 दफ़ा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, नहीं ऐसे लॉजिक बच्चे तो सुबह करते हैं खैर। हाँ, लॉजिक समझो कि देखो दुखी हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, ये नहीं कहना चाहिए। नहीं। आपको सोल्यूशन ढूंढना है, हाँ जी। वो सबसे बड़ी चीज आएगी। क्योंकि अगर सोल्यूशन मिलेगा तो हमें समझ में आएगा कि ये रेमेडीज कितना बड़ा असरदार चीज कर सकती हैं। नहीं, मेरा बेटा ऐसे रोज तो सूर्य को जल चढ़ाता ही है। बाकी डॉटर इन लॉ को बोलना पड़ेगा कि वो भी चढ़ाए करके, बट वही ये सवेरे उठने का इशू रहता है सिर्फ बच्चों का, और कुछ नहीं। आपके बेटे को भी जो है वाइट येलो ऑरेंज कपड़े नहीं पहनने, बिटिया हाँ को जी, भी जो है येलो वाइट ऑरेंज कपड़े नहीं पहनने। तो दोनों को सेम है। सेम है, डार्क ब्लू और ब्लैक भी नहीं पहनने, क्योंकि वो उनके एनिमी नंबर है। ओके। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते सर। जी आष्टा मैम, बताइए। नमस्ते। जी सर, पूछना है लाइफ को लेके, बहुत स्ट्रगल है। और आप जैसे बोलते हो 7 डिसअपॉइंटमेंट का रहता है, तो काफी आती है लाइफ में। जी मैम। जी जी। डीओबी मेरा 24/12/1996 है। ओके मैडम। तो 6 पे आता है ड्राइवर, कंडक्टर 7 पे। और 7 पे आता है। जी जी। सर एक तो चीज पूछना था, कंडक्टर और ड्राइवर कितना परसेंट प्ले करता है लाइफ में रोल? 100%। ये समझो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक रथ है, और उसमें भगवान ने 2 हॉर्सेस बांध के दिए हैं। अगर वो दोनों अच्छे मित्र हैं, जो आपकी केस में बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आपकी लाइफ स्मूथ हो सकती है। अभी क्या एजुकेशन लिया है आपने? सर मैंने किया था, मैं ज्यादा याद नहीं कर पाती थी, तो मुझे ऐसा फील्ड में भेजा गया, फैशन एंड टेक्सटाइल एंड फैशन स्टडीज का कोर्स में भेजा गया। जी। तो वो मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई, बट उसके बाद भी मेरे को स्ट्रगल आ रहा था, हेल्थ इशू रहता है कुछ। तो हेल्थ इश्यू के लिए तो मैडम डॉक्टर को दिखाओ, या अपना रोज एंजल नंबर लिखो। आपका एंजल नंबर 2 आता है, अब अपने हाथ में अपना एंजल नंबर लिखो, ताकि आपको वहां से आशीर्वाद आएगा। और जितना हो सके आप कोशिश करो, डॉग्स की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो, काउस की सेवा करो। डॉग्स की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो,
वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ओके। कि सर करियर वगैरह के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। परफेक्ट काम है मैडम, जिस पे भगवान ने आपको भेजा है, परफेक्ट काम है। अगर आप बुटीक खोल सकते हो तो बुटीक खोल लो, आपके लिए 4 चांद लग जाएंगे। सर इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है, पापा ने भी लाइक काम छोड़ दिया, पता नहीं फाइनेंशियल अभी बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। जॉब ढूंढो मैडम, जॉब ढूंढो, घर पे खाली बैठ के तो कोई फायदा नहीं है। और सर प्राणिक हीलिंग थोड़ा सीखा, स्पिरिचुअल हाँ लाइफ में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि 7 नंबर है, 492 पूरा है आपका, स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हो। अगर आपको उसमें आनंद आ रहा है तो उसमें चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर और क्या कर सकते, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आपकी भी येलो रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने, ऑरेंज रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने। जितना हो सके फ्राइडे को गरीब बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, शाम को 6 बजे के बाद। अगर पैसे कम है तो 6 लोगों को खिलाओ, पर खिलाओ जरूर। जी मैम। ब्लैक, डार्क ब्लू, येलो, ऑरेंज रंग के कपड़े आपको कभी नहीं पहनने चाहिए। जितना हो सके वेडनेसडे के वेडनेसडे गणेश टेम्पल जाओ, वहां से जितनी ब्लेसिंग्स लोगे उतना आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। जी मैम। और सर 5 नंबर लाने के लिए क्या कर सकते हैं? काऊ की सेवा करो और नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके आओ। सर नेम हुआ आशना झुंझुनवाला, ASHNA जी। JHUNWALA। आशना जो है 15 के 6 पे आ रहा है, एक्सीलेंट है। और टोटल नाम जो है मैडम वो भी 60 के 6 पे आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पे हर्डल्स दे सकता है, टेंशन दे सकता है। तो आपको आशना के अंदर एक ए अगर कम कर सकते हो, या झुंझुनवाला में एक ए कम कर सकते हो, तो आपकी नेम के स्पेलिंग 59 के 5 पे चले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर वेरी मच। सर और आपको बहुत आशीर्वाद सर, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्लेसिंग्स। सब गुरुजी का आशीर्वाद है मैम, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। शुक्रिया सर। ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम। जी वैशाली जी। वैशाली जी का लेते हैं, फिर चलते हैं। जी मैम, जी मैम। जय गुरुदेव, प्रणाम, जय श्री माता। जी सर मेरा 11/7/1988 जन्म है। जी जी। और हाँ, मैंने यही आपकी क्लास से ही सीखा, और मैं ना अभी ना आगे भी मैं कंटिन्यू करूंगी। तो जी मेरा ड्राइवर 2 आ रहा है और कंडक्टर 8 आ रहा है। ठीक है। और हाँ, और है ना, जैसे मेरे हस्बैंड की है ना 29/3/1986 है। जी दैट हम लोग, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पर हम लोग है ना फाइनेंशियल बहुत परेशान हो गए। और अभी क्या मेरा मिसकैरेज भी हो गया। सो मैंने बहुत, सॉरी। हाँ, तो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि संदीप सर से बात करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, उनकी क्लास ज्वाइन करोगी तुम। ऐसा मैं बिल्कुल हेड डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट हूँ, गवर्नमेंट जॉब है। बिल्कुल मैम, देखो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो एक्सीलेंट था। देखो परेशानियां तो मेरी भी खत्म नहीं हुई। लास्ट ईयर मुझे फेस पैरालिसिस हो गया था, इस साल मुझे निमोनिया हो गया। तो ये हर्डल्स तो सारी जिंदगी लगी रहेंगी। जी, मेरे को ये पूछना था कि है ना, जैसे मेरा ऑफिस में नाम डंपा त्रिवेदी है, जी और जी यहाँ पर जन्म नाम मेरा वैशाली है। तो जी। मेरे को इस सब चीजों में दिक्कत आएगी क्या? मैम ये तो आपको देखना है ना, नीम के स्पेलिंग कहाँ पे जा रहे हैं। जब आपने कोर्स किया है तो आपने उसको समझा कि भाई नेम के स्पेलिंग कहाँ लेके जाने हैं। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है कि नेम के स्पेलिंग 156 पे जाना चाहिए। जैसे मैंने वेबिनार के स्टार्टिंग में कहा था कि आज डेट 5 अक्टूबर 2024 है। आज जो भी बच्चा पैदा होगा उसके नेम के स्पेलिंग हम 6 पे लेके जाएंगे। तो ऐसे ही आपका ड्राइवर क्या है? मेरा ड्राइवर ये 2 है। 2 है। और आपका कंडक्टर क्या है? 8 है। 8 है। तो उसका सबसे अच्छा मित्र 5 ही रहेगा, तो नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ। ठीक है, तो ऑफिशियल नेम जो डंपा है, DAMPA। कुछ नहीं करना, जो है उसे रहने देंगे। हम सिर्फ रोज एक नई नोटबुक लेंगे, उस नोटबुक पे रोज हम अपना नाम 104 टाइम्स लिखेंगे, उसी से सारा आशीर्वाद आएगा।
जी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी बहुत कुछ इशू चलते रहते हैं। जी, ये आपको मैं सिखाया ना कि कैसे कॉम्पेटिबिलिटी देखनी है, वैसे देखो और अपनी अपनी रेमेडी करो। जी ठीक है, थैंक यू ऑलवेज सर। वेलकम, ऑलवेज वेलकम मैम। जी गुरिंदर सर, आपको कल परसों अनम्यूट किया था, आप सो गए थे बैठे बैठे, बताओ। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/12/1965 है ओके डियर, बहुत शानदार डेट ऑफ बर्थ है। और मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 18/3/1968, 18/3/1968। 1968, कितनी हाँ सर। कॉम्पेटिबिलिटी आई? पार्ट ए तो 0 है, ठीक है सर। पार्ट बी 15 है, ठीक एक है, एक्सचेंज होता है। ये भी एक फॉर्मूला लिख लो। हाँ अगर सर। पार्ट ए 0% आ रहा है, सब बच्चे लिख लो, अगर पार्ट ए 0% आ रहा है और अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई है तो उनको साफ शादी के लिए रिजेक्टेड कर दें। अच्छा। अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो बिल्कुल बोल्डली आपको अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उनको साफ मना करना पड़ेगा कि ये मैरिज नहीं अलाउड है। और हमारी शादी को 26 साल हो चुके हैं। ओके जी, ओके। अब बताओ मैच क्यों करती है, ये बताओ। मैच क्यों करती है? दोनों के हाँ, पास 6 नंबर है। 6। अच्छा, हाँ, मेरे पास 6 और 5 है, उनके पास 6 है। बिल्कुल 6 है। अच्छा तो तुम डाल डाल, मैं 5 5, आप 9 नंबर वाले, मैडम 18 वाली। हाँ सर। बस, तो तुम डाल डाल, मैं 5 5। दोनों अच्छा। के पास डबल 9 है, दोनों के पास आशीर्वाद है, दोनों के पास 6 नंबर है। झगड़ा करके भी फिर दिल से दिल मिले हुए हैं। अच्छा, बस आप ऐसा भी हो दोनों को सकता है। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, बस जितना नॉन वेज खाओगे उतना बेड़ा गर्क होगा। नहीं, वो प्योर वेजिटेरियन है। मैं जी, कभी कभी खा लेता हूँ, हाँ, ज्यादा नहीं खाता, टच साल भी, में 1-2 बार। अरे टच भी नहीं करना प्रभु। अच्छा ठीक है। हाँ, ओके, बिल्कुल माफी अंडरस्टूड। मांग लो, हनुमान जी का नंबर है 9 नंबर, हाँ बिल्कुल सर। टच भी नहीं करना। ओके सर। जी अच्छा, जी। और कुछ तो नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कि ये कपड़े नहीं पहनने या कुछ ऐसा नहीं करना, ऐसा तो कुछ तो नहीं है ना? वाइट वाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, वाइट कपड़े आप दोनों के दुश्मन हैं, वो बिल्कुल नहीं अच्छा। पहनने चाहिए। ओके। उसके अलावा आप समझो कि जो जो रेमेडी है, जैसे 3 दफा राम स्तुति करो, 3 दफा हनुमान चालीसा करो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम दिन में 1 दफा सुखमनी साहब का पाठ जरूर करो। मैं नॉर्मल जो करता हूँ अपना सुबह नित्यनेम करता हूँ वो कर लेता हूँ, या मूल मंत्र पढ़ लेता हूँ दो बिल्कुल तीन बार कर लो, 4-5 बार। बिल्कुल ठीक है, उसी से आशीर्वाद आ रहा है। अच्छा। जी। ओके, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस सर। क्या क्या कहानी हो गई थी? अरे वो सरदार जी। अच्छा जी, ठीक है जी। राइट सर, एक मुझे बोले 23 डेज का संदीप सर का प्रोफेशनल कोर्स आ रहा है 14 अक्टूबर से, जो है 3 बजे या शाम को 7:30 बजे। आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है, जीरो टू हीरो, पिन टू प्लेन, बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशन, प्रोफेशन टू प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन से रेमेडियल पार्ट पूरा कवर किया जाएगा। 19,999 का ये कोर्स है। वैसे 23,000 रुपये का हो रहा था, पर सर ने आप लोगों के लिए इस बार भी 19,999 साथ में आपके लिए एक कवच और एक यंत्रा फ्री किया है, जिसकी कॉस्ट है 7,995 जी डियर, 795 रुपये। 8,000 ही लिख देते। 8 नंबर अच्छा नहीं है सर। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें समझ में आ गया। मुझे आ गया सर, हाँ। इसलिए इसकी 20,000 नहीं की ना मैंने। ठीक बात है, वेरी गुड। सो एज सिंपल एज कि वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स इन योर लाइफ हर जगह इम्पैक्ट कर रही है। जी जी। एक निवेदन सबसे करूंगा महाराज, अपने सर पे हाथ रख के मत बैठो, सर पे हाथ रखने वालों के भाग्य उदय नहीं होते हैं। राहु एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, ये बात उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो समझे सर पे हाथ रख के ना बैठा करो, मैं मस्तक पे, चाहे कितनी बड़ी घोर चिंता हो। तो ये कोर्स आपकी वही चिंताओं को दूर करने के लिए, जीवन को अपने आप का अपना ब्लूप्रिंट बनाओ, अपने सॉल्यूशन समझो। अगर संदीप सर की शादी चल सकती है तो आपके क्यों नहीं, राइट? अगर आप संदीप सर इस बात के लिए डिजर्व करते हैं कि वो अपने फील्ड के अंदर अपनी पोजीशंस में टॉप एंड पे जा सकते हैं रेमेडी और मेहनत से, तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल। सक्सेस पे सबका हक है,
पानी कैसे है उसका रास्ता हम लोग बता सकते हैं। जी मेहनत लगेगी ये और बता देते, तो ये न्यूमरोलॉजी कोई जादू नहीं है। नहीं पहली है। बात लिख लो, आने से पहले 2 बार विचार लो। राइट, ये कोर्स सिर्फ इसलिए कोर्स पढ़ाया इसलिए था कि आप अपने आप से रूबरू हो जाओ और आपकी लाइफ को चेंज करने का तरीका समझो। अगर इस भ्रम में आ रहे हो कि मैं न्यूमरोलॉजी पर सीखूंगा और अगले दिन जादू हो जाएगा, तो वो तो संदीप सर के साथ नहीं हुआ, वो मेरे साथ भी नहीं हुआ। आज भी मैं और संदीप सर लगभग लगभग 15 से 18 घंटे काम करते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी सेशन खत्म होगा 11 बजे, 11:15 बजे संदीप सर कंसल्टेशन लेंगे, मैं अपना बैकएंड का काम खत्म करूंगा। राइट, सो टाइम आपके पास है, सोचना आपको है। लाइफ के अंदर राह सही मिल जाएगी, रेमेडीज आपको सपोर्ट करने लग जाएंगी, आपके काम इजी होने लग जाएंगे। आप इस बात को समझो। राइट, अगर जादू होता तो मैं और संदीप सर यहाँ पे दोनों ही नहीं होते। हम दोनों ही अपने लिए हजार हजार करोड़ मांगते और कहीं बाहर जाके सेट हो जाते। कोई जादू नहीं है, एक प्योर साइंस है, एक वर्किंग है और रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जितना न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, इंडिया में समझो अभी इसको आए हुए 40 या 50 साल हुए हैं। पहले इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी होती थी, उसका अलग आशीर्वाद था, क्योंकि उस समय नेम के स्पेलिंग जो चलते थे वो हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, बंगाली में, पंजाबी में चलते थे। जब से ये लोशो ग्रिड की साइंस आई है, रिजल्ट और बेहतरीन होने लग गए हैं। तो आप इस साइंस से जुड़ो, समझो मिरेकल है, पर वो क्या है? मेहनत के साथ। जादू नहीं है। जादू तो केजरीवाल साहब ने किया था, 70 में से 67 सीट लेके, दोबारा वो भी नहीं कर पाएंगे। जी जी तो बहुत सिंपल सा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कैसे आपके जीवन को इजी तरीके से, अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और न्यूमरोलॉजी, अगर सबसे ज्यादा हम लोग क्या देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जी ठीक है, सीरियल्स देखते हैं, जी बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं जहां से हम इस पे, या हम रियल टाइम की स्टोरीज के हीरो को देखते जी। हैं। रियल टाइम में देखो तो रतन टाटा देख लेते हैं, मुकेश हम्म, अंबानी सब भी देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखते हैं, लक्स जैसे ब्रांड को देखते हैं। यार MRF जैसी कंपनीज के इतनी बड़ी बड़ी पहुंची है, तो हम क्यों नहीं? ठीक है, इंडस्ट्री में आप देखते हो कि बड़े बड़े सितारे वहां पे कैसे पहुंचे। मेहनत उन्होंने भी की, पर उन्होंने भी न्यूमरोलॉजी के साथ मतलब सपोर्ट लिया और फायदा लिया। जी गणित इतनी सी है कि अगर वो वहां पहुंचने के लिए हकदार हैं, तो आप भी उतने ही हकदार हो वहां जाने के। सुपर्णा मैडम पूछ रही हैं, सर क्लास आप लोगे या राहुल सर लेंगे? बताओ। अरे गुरु जी की जगह गुरु ही लेंगे, मैं थोड़ी पढ़ाने वाला हूँ। सुपर्णा जी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने सर से क्लास पढ़ी ही नहीं है, पहली बात तो बता देता हूँ। मैं सर का स्टूडेंट, डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं हूँ। पर आप जैसे प्यार भरे बंधुओं के लिए मैं क्वेश्चन आंसर पूछ पूछ के, सुन सुन के मैं इतना सीख चुका हूँ कि आज मैं पूरी क्लास बना गई। ये मेरे एकलव्य स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कभी क्लास नहीं ली, पर इनको पूरी विद्या आती है। क्लास गुरुजी ही लेंगे, और गुरुजी लाइव लेंगे, ये और बता देता, रिकॉर्डेड भी नहीं। जी उस दिन जो लाइव लेंगे उसी की रिकॉर्डिंग दूंगा, पुरानी रिकॉर्डिंग भी नहीं दूंगा। जो आप पढ़ोगे उसी की रिकॉर्डिंग दूंगा जनाब। जी राइट, बहुत सिंपल है लाइफ को इजी करना। खाली इतना सा एक सेंटेंस लिखना, निम्नोलॉजी बेस्ड फिल्मी नेम। ठीक है, कम से कम 100 पोस्टर दिख जाएंगे जिनकी स्पेलिंग आप सोचते थे ना गलत है। ठीक है, इंडिया में निम्नोलॉजी बेस कंपनीज के नेम देखना। पूना वाला एक बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल, जिसने कोरोना बनाया था, उसका कंपनी का नाम और उसकी रियल कास्ट का नेम, दोनों में डिफरेंस है। जी जी ठीक है, आइडिया एक कंपनी थी जिसका नाम बदलने के सिर्फ 21 लाख रुपए लिए थे मात्र, जी जी सिर्फ आई को उल्टा करने के। बिल्कुल। ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं आपके लिए। राइट, आज कार की बात चली थी तो कार में बताता हूँ, इंडिया की सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार थी अल्टो। अल्टो। राइट, हर दूसरे घर में पाई गई थी अल्टो।
बिल्कुल। राइट। और अल्टो भी 15 के 6 पे शायद आती, 15 आती, 14 आती सर, 15 के 6 पे। 15 और के 6 पे। 2020 की वीडियो देखना, हमारे वेबिनार पुराने, राहुल भाई और मैंने कहा था कि नैनो जो है फेल हो जाएगी, क्योंकि नैनो जो है 9 पे आ रही थी, 18 के 9 पे। चलो इससे बड़ी बात छोड़ रहा हूँ, एक और ट्राई कर लेना आप सभी। टाटा स्काई टाटा प्ले हो गया, ये पता करना क्यों हुआ, जी यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स। एक और देख लेना, संदीप सर की पुरानी वीडियो उठा लेना, कहीं ना कहीं आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा, फेसबुक 8 पे आता है, उसको अपना नाम बदलना पड़ेगा, और उसने अपना नाम बदला। ये सर का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आज का नहीं, आज और से बहुत 3 प्रोग्राम में है, एक प्रोग्राम में नहीं है कि एक प्रोग्राम में झूठ बोल दिया या फ्लूक हिट कर दिया, नहीं, बहुत प्रोग्राम में है। वो भी 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। वो 8 पे आता था और उसने अपना नाम बदला मेटा, राइट। ये ऐसा नहीं था, वो उस पागल नहीं है जितने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और उसको 5 पे लेके आया, बाद में घुमा फिरा के लाया 5 पे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी ने किसी की वाइब्रेशन समझ आई, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशंस, कि आपको क्या करना है, आप जहां हो क्या डिजर्व करते हो वहां पे, या उससे आगे डिजर्व करते हो, वो आपको डिसाइड करना है, नॉट मी, नॉट संदीप बजाज, राइट। आज एक अपने लेवल पे अपनी चीजों पे हम बहुत अमेजिंग तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आपकी बात, सिर्फ एक चीज थी, या एंजॉयमेंट होता था या काम होता था। आज की डेट में पिछले 4.5 साल या 4.5 साल की मेहनत है कि हम काम भी कर रहे हैं और अपने काम को भी एंजॉय कर रहे हैं और खुद को भी एंजॉयमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। एक टाइम है, टाइम बेस है, उस बात को समझो। और ये नहीं है कि निमोलॉजी सीख के निमोलॉजिस्ट ही बनना है, निमोलॉजी सीख के अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देना है, राइट। फिर समझा रहा हूँ, निमोलॉजी बन के निमोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल निमोलॉजिस्ट बन गए, वो तो आप बन गए, पर उसका फायदा कहाँ ले सकते हो, कंसल्टेशन से लेके कमाना नहीं है। हर एक आदमी को कंसल्टेशन से कमाना नहीं है, वो ऑलरेडी अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा है, अपनी जॉब में अच्छा कर रहा है, तो उसको और अपग्रेड कैसे करना वो समझना है, राइट। बिल्कुल। हम ठीक है, तो अब 2 चीजें और, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल छुट्टी है महाराज। यस, कल छुट्टी है, कल संपूर्णतः छुट्टी है, आनंद लो अपने जीवन का, दशहरे की तैयारी करो, राइट, माता जी के दर्शन करो। मंडे को हम सर के साथ मिलेंगे, और मंडे का जो चैप्टर है बॉस, वो मिस कर दिया तो समझ लो निमोलॉजी 70% मिस कर दिया हमें सर। उस दिन 81 कॉम्बिनेशन है सर। ठीक है डियर, राइट। आपको अपने आप से रूबरू कराया जाएगा कल के बाद आने वाला परसों, जो मंडे आ रहा है, वर्किंग डे मंडे में, राइट। मंडे रात को 8:55 राइट शार्प मिलेंगे, और 9:05 क्लास चल रहा है। संदीप सर थैंक यू, आप आज आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छे से हमें, मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने अपने दोस्त और दुश्मन के साथ रहना सीख लिया है अब तक, तो कैसे आगे निकालना है उसके सॉल्यूशन हम आगे वाले क्लास में सीखने वाले हैं, राइट। चलिए, थैंक यू संदीप सर वंस अगेन बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड यू डू वंडरफुल वन, आपने बहुत अमेजिंग तरीके से, एंड थैंक यू टू एवरीवन, आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन करके बहुत कुछ अमेजिंग तरीके से सीखने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, राइट। थैंक यू एवरीवन, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु संदीप सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे, जय गुरु जी टू ऑल, राधे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, राधे 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 राधे, जय गुरु जी।